नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। का समय है। ये पता नहीं चल पाया कि किसने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन दृश्य अचानक गंभीर हो गया क्योंकि सबकी सांसें तेज और अधिक उत्साहित हो गईं। यह अल्केमी का अंतिम चरण था। यदि इसे अच्छी तरह से संभाला गया तो स्पिरिट पिल्स की यह भर्ती एक सफलता मानी जाएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अर्जुन के हाथ तितलियों की तरह नाच रहे थे। उनका भाव गंभीर था क्योंकि बड़ी बड़ी बूंदें उनके माथे से बह रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी अभी पानी से निकाला गया हो। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, जैसे उन्होंने बहुत अधिक एनर्जी खर्च कर दी हो। लेकिन फिर भी उनके आंदोलन व्यवस्थित और अत्यधिक स्थिर थे। ये पिल कंडेंसिंग टेक्निक वास्तव में इतनी अद्भुत है। ईशानी की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने अर्जुन के आंदोलनों को घूरा। हालांकि यह पहली बार था जब उन्होंने 9 हेवंस प्रोफाउंड पिल मेथड को देखा था, फिर भी इसने उन्हें इस पिल कंडेंसिंग टेक्निक से एक अलग तरह की जानकारी प्राप्त करने से नहीं रोका। ऐसा लगता था कि तकनीकों का ये सेट पिल्स को संघनित करने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन हर आंदोलन और सील में एक गहरा रहस्य था जो हेवनली वे के साथ मेल खाता था। हर किसी को चकाचौंध कर रहा था जिसने इसे देखा था। अर्जुन के आंदोलनों के साथ हेवनली वे की एक हल्की आभा फैल गई, जिससे सभी को भारी महसूस हुआ। 9 हेवंस प्रोफाउंड पिल मेथड आखिरकार एक तकनीक थी जिसे ग्रैंड आर्चेमिक डाउटोन ने अर्जुन के दिमाग में डाला था। ये स्वयं हेवंस एंड अर्थ से पैदा हुई थी, इसलिए ईशानी के लिए इसे रहस्यमय पाना स्वाभाविक था। यदि ईशानी फर्स्ट ऑर्डर डाउसोस रेल्म में अपनी खेती के साथ इसे देख सकती थी, तो ये स्वाभाविक था कि वहां मौजूद थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म के इतने सारे कल्टिवेटर भी ऐसा कर सकते थे। किसी कारण से जैसे ही अर्जुन ने पिल कंडेंसिंग टेक्निक का प्रदर्शन किया, कई कल्टिवेटर खुद को इस तकनीक के रहस्यों में डुबोने से नहीं रोक पाए और तनाव और प्रत्याशा जो पहले उमड़ आई थी, वह अनजाने में दूर हो गई थी। एक निश्चित क्षण में अर्जुन अचानक गरज उठे, संघनित हो जाओ। जैसे उन्होंने अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी हो। उन्होंने अपनी हथेलियों को एक साथ पटका और उनका शरीर थोड़ा डगमगा गया। उनके आंदोलनों के साथ पिल फर्नेस के अंदर से अचानक एक नर्म खनखनाहट की आवाज आई। उसी समय ब्लैक जेड फर्नेस से एक रोशनी फूटी। पिल्स पूरी हो गईं। इस क्षण सभी को एहसास हुआ कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स परिष्कृत हो चुकी हैं। इस क्षण सभी ने अपनी सोचची को प्रेरित किया, अर्जुन की ओर दौड़ने और उन अतुलनीय पिल्स को छीनने की चाहत में जो उन्हें सीधे एम्परर रेल्म तक पहुंचा सकती थीं। ये भी इसी क्षण हुआ कि हेवंस एंड अर्थ ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अचानक सभी के सिर के ऊपर से एक गूंजदार थंडरक्लैप तारांकन, बादल की गड़गड़ाहट, तारांकन तारांकन की आवाज आई। आसमान से एक आश्चर्यजनक दबाव उतरा, जिससे सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और उनके शरीर अकड़ गए। सभी ने ऊपर देखा और पाया कि उनके ऊपर का आसमान किसी समय घने बादलों से ढक गया था, जबकि बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। विशाल हेवनली माइट ने सभी को छोटा और महत्वहीन महसूस कराया। पिल ट्रिब्यूलेशन, ईशानी ने चिल्लाकर कहा। उनकी सुंदर आंखों में पहली बार घबराहट का भाव आया। वे वास्तव में आए, अर्जुन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। इससे पहले कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स परिष्कृत होती, अर्जुन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह परिष्करण एक पिल ट्रिब्यूलेशन को जन्म देगा। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स के प्रभाव बहुत अधिक हेवन डिफाइंग, अद्भुत और ईश्वरीय थे और हेवंस एंड अर्थ द्वारा सहन नहीं किए जा सकते थे। एक बार जब वे पैदा हो जाते तो सर्वव्यापी वर्ल्ड प्रिंसिपल स्वाभाविक रूप से उन्हें नष्ट करने का एक तरीका ढूंढ लेते, और इस पिल ट्रिब्यूलेशन की क्रूरता को देखते हुए ये संभवतः थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म से एक कल्टिवेटर के एम्परर रेल्म तक पहुंचने से भी अधिक क्रूर थी। कुछ तुच्छ स्पिरिट पिल्स इसका विरोध कैसे कर सकती थीं? एक ही बार उन्हें राख में बदलने के लिए पर्याप्त होगा। अर्जुन के पूर्ण संरक्षण के साथ भी क्या वह इस पिल ट्रिब्यूलेशन को रोक सकते थे? यह अनिश्चित था। जब समय आता तो अर्जुन के सभी प्रयास और अपेक्षाएं बुलबुले में बदल जाती। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन ने पिल फर्नेस पर हाथ फेरा और अपनी डिवाइन सेंस बाहर भेजी। अगले ही पल ल्यू यानलो की एक लकीर में बदल गई और ब्लैक जेड फर्नेस से बाहर निकली, इससे पहले कि उसे सीधे अर्जुन के सील्ड वर्ल्ड बीड में ले जाया जाता। किसी को पता चले बिना ल्यू यान ने पिल फर्नेस में सभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स को दूर कर दिया।
इस क्षण सभी का ध्यान पिल ट्रिब्यूलेशन पर केंद्रित था, तो लियू यान के कार्यों को कौन नोटिस करेगा। यहाँ तक कि अगर उन्होंने अर्जुन के आर्टिफैक्ट स्पिरिट को वापस आते देखा तो भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसने सभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स को दूर कर दिया है। बहुत जल्द कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। आसमान में पिल ट्रिब्यूलेशन जो धीरे धीरे बन रहा था, किसी कारण से धीरे धीरे तितर बितर हो गया। घूमते हुए घने बादल चारों दिशाओं में बिखर गए और भयानक बिजली और गड़गड़ाहट भी धीरे धीरे गायब हो गई। 10 सांस लेने के समय के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। पीछे कल्टिवेटर का एक समूह रह गया जो बची हुई डर के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। क्या हो रहा है? भानु ने त्योरी चढ़ाई। उनके चेहरे पर एक खाली भाव था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह पिल ट्रिब्यूलेशन क्यों इतनी केवल भौंकने वाली और काटने वाली नहीं महसूस हुई। एक पल पहले ये हेवनली माइट से भरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल ये शांत हो गया था और सभी थंडरक्लाउड्स गायब हो गए थे। कोई नहीं समझ पाया। हट जाओ। जैसे ही सभी भ्रम में थे, अर्जुन ने अचानक एक क्रोधित दहाड़ लगाई। इस दहाड़ के साथ सोस्ची का एक उछाल बाहर निकला और एक आश्चर्यजनक दबाव फैल गया। पेंग 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 पेंग। तारांकन वह वास्तव में किसी से लड़ रहे थे। इस शोर को सुनकर सभी के भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत अर्जुन को देखने के लिए अपने सिर घुमाए। उन्होंने जो देखा वह अर्जुन था जो वहीं खड़े थे। एक हाथ अल्केमी फर्नेस के ऊपर था, जबकि दूसरा हाथ अनगिनत आफ्टर इमेजेस में संघनित हो गया था जो चारों दिशाओं में निकल रहे थे। उनके बगल में एक आकृति तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लगातार अर्जुन से दूर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उनके हमलों को तोड़ने और ताज़ा परिष्कृत स्पिरिट पिल्स को हथियाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस व्यक्ति ने कितनी भी कोशिश की, वह अर्जुन के 3 मीटर के भीतर नहीं आ सका। हर बार जब उसने कोशिश की, अर्जुन उसे रोक देते थे। सूर्यांश, ईशानी ने त्योरी चढ़ाकर धीरे से पुकारा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि अर्जुन के साथ लड़ने वाला व्यक्ति ऑक्टागोनल दूर से सूर्यांश था। ईशानी नहीं जानती थी कि वह पहले कहाँ छिपा हुआ था, लेकिन जब सभी का ध्यान पिल ट्रिब्यूलेशन पर केंद्रित था तो उसने अचानक हमला किया था और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स को छीनने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से अंतिम क्षण में उन्हें अर्जुन ने रोक दिया था। उन्होंने अर्जुन को बहुत कम आंका था, ये सोचकर कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर डाउसोस रेल्म कल्टिवेटर था। एक और कठिन परिष्करण के बाद सूर्यांश को एक और कठिन परिष्करण से गुजरना पड़ा। वह अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जब तक उन्होंने लड़ना शुरू नहीं किया तब तक सूर्यांश को यह एहसास नहीं हुआ कि वह कितने गलत थे। अर्जुन वहीं खड़े थे और एक निष्क्रिय स्थिति में लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वह एक थके हुए दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उनकी सोच अत्यंत घनी और शुद्ध थी और उनकी सुरक्षा वाटरटाइट अभेद्य थी, जिससे सूर्यांश के लिए कम समय में तोड़ना असंभव हो गया था। मैंने गलत गणना की, सूर्यांश ने अपने दिल में शाप दिया, ये जानते हुए कि उन्होंने एक अच्छा अवसर गंवा दिया था। उनका मूल इरादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स को छीनना और छोड़ देना था, लेकिन अब न केवल वह विफल हो गए थे, बल्कि उन्हें अर्जुन ने भी रोक दिया था। बाकी सभी पहले ही ठीक हो चुके थे। अगर वह अब पीछे नहीं हटते तो उन पर सभी का चेहरा से घेराबंदी होने की संभावना थी। यह महसूस करते हुए सूर्यांश ने एक फेंट छल बनाया और कई दर्जन मीटर पीछे हट गए, इससे पहले कि वह उदास भाव से अर्जुन को घूरते। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी अच्छी किस्मत की योजनाओं को बर्बाद करने के लिए उन्हें दोष दे रहे थे। हालांकि अर्जुन का चेहरा थोड़ा पीला था, फिर भी वह उनकी तरफ मुस्कुराए और मजाक में कहा, भाई सूर्यांश की गणना काफी अच्छी है, तुम यहाँ लंबे समय से रहे हो, है ना? सूर्यांश ने ठंडे ढंग से फुफकार मारी, लेकिन उन्होंने अर्जुन के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय कहा, तुम थोड़े अजीब हो। वह कहना चाहते थे कि अर्जुन की असली ताकत उनकी खेती से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अर्जुन, उन्होंने भीड़ पर अपनी निगाहें डाली, देखा कि हर कोई जलती हुई आंखों से उनके ब्लैक जेड फर्नेस को घूर रहा था, कार्रवाई करने के लिए उत्सुक था। तुरंत उनका भाव गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, सब लोग कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही यह बयान आया, सभी वहीं रुक गए, हिले नहीं। यहाँ तक कि भानु ने भी अर्जुन पर हमला करने की जल्दी नहीं की। जब अर्जुन और सूर्यांश अभी अभी लड़े थे, हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए था, किसी भी नज़र वाले व्यक्ति ने देखा होगा कि अर्जुन से निपटना आसान नहीं था, और वहां मौजूद किसी के पास भी उन्हें पल भर में नीचे गिराने की क्षमता नहीं थी। एक बार जब वे उन्हें पल भर में वश में नहीं कर पाए, तो दूसरे लोग आ जाएंगे और स्थिति अराजक और नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। यह एक परिणाम था जिसे कोई नहीं देखना चाहता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अर्जुन ने निराश नहीं किया।
एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स परिष्कृत हो चुकी हैं, अर्जुन ने कहा क्योंकि उन्होंने अपनी स्पेस रिंग से एक मुट्ठी स्पिरिट पिल्स निकाली और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। सभी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि ये स्पिरिट पिल्स स्पष्ट रूप से किसी की सोच को बहाल करने के लिए उपयोग की जाती थीं। चूंकि वे परिष्कृत हो चुकी हैं, तो तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करना है। स्पिरिट पिल्स सौंप दो, भानु ने एक तथ्यात्मक स्वर में कहा। हाँ, यह अर्जुन बस इसी बारे में बात करने वाला था। अर्जुन हल्के से उनकी तरफ मुस्कुराए, कुछ सांसें रोकी और फिर आगे कहा, हालांकि स्पिरिट पिल्स परिष्कृत हो चुकी हैं, मैं उन्हें नहीं सौंपूंगा। तुमने क्या कहा? भानु का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। लड़के, तुम मौत को आमंत्रित करते हो। तुम इस हेवन डिफाइंग स्पिरिट पिल को अपने लिए लेना चाहते हो। तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। बच्चे, मुझे तुम्हें एक सलाह देने दो, विनम्रता से स्पिरिट पिल सौंप दो, अन्यथा हर कोई एक साथ हमला करेगा और तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम अकेले हो और तुम इतने सारे लोगों के हमले का सामना नहीं कर पाओगे। जैसे ही अर्जुन के शब्द उनके मुंह से निकले, भीड़ तुरंत शापों, धमकियों और अनुनय के एक कोलाहल में फट गई। ये सभी अर्जुन के कानों में चारों दिशाओं से बह गए। अर्जुन ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और उनका भाव ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने चारों ओर अपनी आंखें घुमाई। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर लोटस को सबसे पहले इस अर्जुन ने खोजा था और यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल अकेले इस अर्जुन द्वारा परिष्कृत की गई थी। इस स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां भी मूल रूप से इस अर्जुन द्वारा ही बनाई गई थीं। तुम सब बस यहाँ खड़े रहे और शो देखते रहे, फिर भी तुम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हो। अपने सपनों में, लड़के, तुम में हिम्मत है। हे, ये छोटा ब्रैट बच्चा शायद अभी तक जागा नहीं है, इतनी बेशर्मी से डींग मारने की हिम्मत कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वह आज से आगे जीवित रहेगा। उससे बकवास करने का क्या मतलब है? चलो उसे एक साथ मारते हैं और वह स्पिरिट पिल छीन लेते हैं। हालांकि अर्जुन ने अभी अभी अपनी ताकत का थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, जिससे कई लोगों को लगा कि उनसे निपटना आसान नहीं है। इस क्षण उनके चारों ओर इतने सारे लोग थे कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से अर्जुन को अपनी आंखों में नहीं रखा। सभी की राय में अर्जुन का ये दृष्टिकोण अपनी खुद की मौत की तलाश करने के बराबर था। जैसे ही सब चिल्ला रहे थे, उनकी आंखें लालच और हत्यारे इरादे से भरी हुई थीं क्योंकि वे अर्जुन को घूर रहे थे। ऐसा लगता है कि ये शुरू से ही तुम्हारी योजना थी। भानु ने ठंडे ढंग से अर्जुन को घूरा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हाँ, अर्जुन ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। शुरुआत से ही मेरा इरादा कभी भी इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को तुम लोगों को देने का नहीं था, अन्यथा जब मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर लोटस मिला तो मैं इसे सीधे निगल सकता था। हालांकि इससे इसकी औषधीय क्षमताओं का नुकसान होता, फिर भी इसका कुछ प्रभाव होता। ये दूसरों को लाभ पहुंचाने देने से बेहतर है। तुम में हिम्मत है। भानु इतने गुस्से में थे कि वह एक क्रोधित हंसी हंसे। उनका ऑरा आभा अचानक बढ़ गया क्योंकि वह कदम दर कदम अर्जुन की ओर चलने लगे। हर कदम पर वह उठाते थे, उनकी ऑरा बढ़ती थी, जिससे वह एक महान डेमन राक्षस की तरह लग रहे थे जो अभी अभी पर्गेटरी नरक के रसातल से निकला था, जिससे उन्हें देखने वाले कांप उठे। हालांकि तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन इसे लागू करने के लिए इसी ताकत की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है? अगर मेरे पास नहीं होती, अर्जुन उनकी तरफ मुस्कुराए और कहा, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा होता। अगर उन्हें यह आत्मविश्वास नहीं होता, तो वह अपने लिए मुसीबत कैसे ला सकते थे? न केवल उन्होंने सबके सामने डाउसोस ग्रेड अल्केमिस्ट होने की बात स्वीकार की, बल्कि उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को परिष्कृत करने के लिए भी इतनी मेहनत की। अर्जुन किसी और के लिए अपनी शादी की पोशाक बनाने के लिए ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को परिष्कृत करने के लिए डाउसोस ग्रेड अल्केमिस्ट के रूप में अपनी पहचान को उजागर करने में संकोच न करते हुए अर्जुन इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया, तोड़ो। इस चिल्लाहट के साथ अचानक दरारें पड़ने की एक श्रृंखला की आवाज आई। उसी समय अर्जुन को केंद्र मानते हुए 300 मीटर के दायरे में जगह एक दर्पण की तरह टूट गई, जिसे जमीन पर पटक दिया गया था। ये दरारें लंबी, संकीर्ण और अनियमित थीं, लेकिन उन्होंने खतरे का एक जानलेवा भाव दिया। अजीब एनर्जी, उतार चढ़ाव, अथाह पावर ऑफ लॉज, ठंडे और शांत ढंग से हवा में भर गए। भानु अचानक रुक गए और अपने सामने की जगह को घूरने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके भाव कई बार बदल गए थे। वॉइड क्रैक्स, स्पेस प्रिंसिपल्स। आश्चर्य की चीखें एक के बाद एक उठी और गिर गईं।
उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से ढके हुए थे और उनकी आंखें निराशा और आश्चर्य से भरी हुई थीं। स्पेस प्रिंसिपल्स। उनके सामने का दृश्य और उनके चारों ओर की अजीब प्रिंसिपल स्ट्रेंथ निस्संदेह स्पेस प्रिंसिपल्स थे, अन्यथा अंतरिक्ष में इतना बड़ा बदलाव लाना असंभव होता। 300 मीटर के दायरे में जगह टूट गई थी और जो कोई भी प्रवेश करता उसे वॉइड क्रैक्स द्वारा अलग कर दिए जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता। तुम वास्तव में इस तरह के प्रिंसिपल स्ट्रेंथ को समझे हो? भानु ने अपने दांत पीसकर दहाड़ लगाई। उनका भाव अनिच्छा और क्रोध से भरा हुआ था, जैसे अर्जुन ने उनका अपमान किया हो। स्पेस प्रिंसिपल्स को दुनिया के सबसे रहस्यमय और मायावी प्रिंसिपल्स में से एक कहा जा सकता है, फिर भी अर्जुन ने वास्तव में उन्हें समझ लिया था। भानु स्वाभाविक रूप से अनिच्छा से भरे हुए थे। इस दुनिया में वास्तव में कोई ऐसा है जो इतनी कम खेती के साथ स्पेस प्रिंसिपल्स का इतने हद तक उपयोग कर सकता है? ईशानी की सुंदर आंखें प्रशंसा से भर गईं क्योंकि उन्होंने अर्जुन की दिशा में देखा। स्पेस प्रिंसिपल्स के हस्तक्षेप के कारण स्पेस प्रिंसिपल्स के उतार चढ़ाव ने ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की उनसे दूरी लगातार बदल रही थी, कभी करीब तो कभी दूर। इस तरह की शक्ति के हस्तक्षेप के तहत दूसरों के लिए उन पर हमला करना असंभव था। शायद उसने बस किसी तरह की आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया। प्रकाशेश्वर ने असंतोष के भाव से कहा, ठीक है, क्या उसके हाथ में एक एम्परर आर्टिफैक्ट नहीं है? इस आदमी की कुछ पृष्ठभूमि है, इसलिए उसके पास किसी तरह का स्पेस आर्टिफैक्ट होना चाहिए। ईशानी ने त्योरी चढ़ाई, उन्हें जवाब देने के लिए बहुत आलसी थीं। हालांकि एक स्पेस आर्टिफैक्ट के लिए इस स्तर को प्राप्त करना वास्तव में संभव था। अर्जुन ने अभी हमला करने से पहले किसी भी आर्टिफैक्ट का उपयोग करने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। ईशानी ने स्पष्ट रूप से उन्हें अपना हाथ उठाते हुए देखा था और स्पेस प्रिंसिपल्स को आसपास के अंतरिक्ष को ढंकने दिया था। ये निश्चित रूप से उनकी अपनी शक्ति थी। ये छोटा ब्रैट बच्चा। दूसरी तरफ प्रहर्ष, जो इस पूरे समय किनारे पर थे, केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकते थे। अर्जुन द्वारा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स को परिष्कृत करने के बाद प्रहर्ष ने उन्हें गुप्त डिवाइन सेंस ट्रांसमिशंस भेजना शुरू कर दिया था। उन्हें उनके साथ सहयोग करने के लिए कह रहे थे। उन्हें कैसे पता चलता कि अर्जुन उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे और पलक झपकते ही ऐसा काम करेंगे? लगता है कि उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है, वैराग्यानंद ने विचारपूर्वक कहा। खून। प्रहर्ष ने त्योरी चढ़ाई। चूंकि वह डाउ ऑफ स्पेस में निपुण है, वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। इस तरह के कौशल के साथ उन्हें वास्तव में दूसरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या? वैराग्यानंद ने आश्चर्य से प्रहर्ष को देखा। लेकिन वह क्या करना चाहते हैं? प्रहर्ष ने उलझन में अर्जुन को देखा। क्या वह बस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स लेकर भाग नहीं सकते थे? इसके बजाय वह यहाँ रुके रहे और अपने आसपास के सभी को मजाक उड़ाया। क्या वह बहुत आज़ादी से जीने से थक गए हैं? उन्होंने जो कहा वह सुनकर वैराग्यानंद भी हैरान थे। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि अर्जुन क्या करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ भानु का चेहरा अत्यंत पीला था क्योंकि उन्होंने चुपचाप अर्जुन को एक पल के लिए देखा, इससे पहले कि वह पूछे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहां छिपकर सुरक्षित रहोगे? अर्जुन मुस्कुराए और कहा, क्या भाई भानु कोशिश करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था, भानु चिल्लाया। भानु की दहाड़ के साथ एक आकृति ठंडे और शांत ढंग से बाहर निकली। ये भानु नहीं थे जो आगे बढ़े, बल्कि सूर्यांश थे। उन्होंने एक अत्यंत गहरा कदम उठाया और पलक झपकते ही वह स्पेशल लॉ से प्रभावित क्षेत्र के पास पहुंच गए। वह हवा में खड़े हो गए और ठंडे ढंग से नीचे देखा। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए, उन्हें मुट्ठी में भींच लिया और फिर उन्हें एक साथ बांध लिया, इससे पहले कि वह उन्हें जोर से नीचे पटकते। हिंसक एनर्जी बढ़ने लगी। सूर्यांश के पीछे कई दर्जन मीटर लंबी एक आकृति अचानक दिखाई दी। इस आकृति का एक मानवीय रूप था, लेकिन यह एक विशाल भगवान की तरह अत्यंत चौंकाने वाली थी, अपने दो विशाल हाथों को उठाती हुई और सूर्यांश के कार्यों की नकल करती हुई। होंग, तारांकन। एक सांस के बाद एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि विशाल मुट्ठी की छाया स्पेस प्रिंसिपल से प्रभावित क्षेत्र में टकराई। अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया। आसपास की स्पेशल क्रैक्स, स्थानिक दरारें तुरंत रह गईं और स्पेशल डोमेन, स्थानिक क्षेत्र जो उन्होंने बनाया था, इस क्षण हिंसक रूप से टूट गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाते, भानु अचानक सूर्यांश के पीछे से कूद गए। अर्जुन की ब्लाइंड स्पॉट अदृश्य बिंदु से बाहर, एक हाथ में सेबर तलवार और दूसरे में स्वॉर्ड छोटी तलवार पकड़े हुए। सेबर एक उग्र लाल थी जबकि स्वॉर्ड एक दोशरहित सफेद थी। जैसे ही सेबर और स्वॉर्ड मिले, हवा में एक चमकदार प्रतिभा भर गई।
भानु ने बस अपनी सेबर और स्वॉर्ड को पार किया और घने प्रकाश की एक परत अचानक फूट पड़ी। उसी समय उन्होंने चिल्लाया, सेबर एंड स्वॉर्ड प्रिजन, सील द फोर एक्सट्रीम्स। ची 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 ची। तारांकन। तलवारों और सेबर से निकलने वाली रोशनी को नग्न आंखों से देखा जा सकता था। उन्होंने विशाल जगह को भर दिया और एक अदृश्य शक्ति बनाई जिसने अंतरिक्ष को पूरी तरह से सील कर दिया। सभी ने आश्चर्य से हाँफ लिया और हक्के बक्के रह गए। भानु और सूर्यांश ने पहले एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाई थीं। सदर्न टेरिटरी के एलीट्स कुलीनों के बीच थोड़ा सा घर्षण भी हुआ था, लेकिन इस क्षण उनका सहयोग दोषरहित था। सबसे पहले सूर्यांश ने अर्जुन के स्पेस ब्लॉकेड को एक ही वार से तोड़ दिया और फिर भानु ने अर्जुन के आंदोलनों को रोकने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का उपयोग किया। परिणामस्वरूप भले ही अर्जुन डाउ ऑफ स्पेस में निपुण थे, वह एक जार में कछुआ बनने के लिए बाध्य थे। इन दोनों के हमलों का समय बस सही था, यहाँ तक कि एक ही सेक्ट के भाई और बहन भी सहयोग के इस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते थे। हालांकि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले दो कल्टिवेटर ने इसे किया था, केवल अपने फैसले और मुकाबला सहजता पर भरोसा करते हुए। ये बुरा है। प्रहर्ष का भाव बदल गया क्योंकि उन्होंने चिल्लाया। दूसरी तरफ भानु मुस्कुराए, चलो देखते हैं कि अब तुम कैसे मरते हो। जैसे ही उन्होंने बात की, उनके हाथ में स्वॉर्ड और सेबर फिर से हिल गए। लाल और सफेद रंग का एक तूफान, सेबर लाइट और स्वॉर्ड लाइट से भरा हुआ, अचानक अर्जुन पर हमला किया। उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। जाहिर है उन्होंने पहले ही अर्जुन को मारने की योजना बना ली थी। सभी की सतर्क आंखों के नीचे तूफान ने सीधे अर्जुन को निगल लिया और उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। यहाँ तक कि उनके बगल में ब्लैक जेड कॉल्ड्रन भी टुकड़ों में काट दिया गया। कई लोग इसे देखकर हंगामा करने से खुद को रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर एक अत्यंत दर्दनाक भाव दिखाई दिया। हालांकि अर्जुन की मौत का उनसे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स नष्ट हो गईं, तो ये सभी के लिए अस्वीकार्य होगा। उस समय भानु एक पापी बन जाएगा जो अर्जुन के लिए दोष लेगा। दूसरी तरफ भानु ने अपने हमले के बाद थोड़ी सी खुशी नहीं दिखाई और इसके बजाय गंभीर रूप से त्योरी चढ़ाई। सूर्यांश के लिए भी यही सच था। उन्होंने चारों ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ढूंढ रहे थे। उनके पीछे की विशाल फैंटम आभासी आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी। मेरा धैर्य सीमित है, एक आवाज अचानक बगल से आई। सभी मुड़ गए और अर्जुन को शून्य में खड़े देखा, अछूते। अपने हाथ में एल्केमी फर्नेस पकड़े हुए अर्जुन ने एक उदास भाव के साथ चारों ओर अपनी आंखें घुमाईं और जोर से घोषणा की, अभी मैं इसे एक परीक्षा मान सकता हूं कि क्या मेरे पास तुमसे बात करने की योग्यता है। अब जब परिणाम सामने आ गया है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है और मुझ पर हमला करता है, तो मैं इस भट्टी में सभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स खा लूंगा। पागल पागल पागल, यह आदमी एक पागल है। भाई कृपया मत करो, इतनी सारी पिल्स खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम मेरे साथ एक क्यों नहीं साझा करते। भानु ने त्योरी चढ़ाई और फुसफुसाया, निश्चित रूप से वह टेलीपोर्ट दूरसंचार कर सकता है। भानु ने पहले अनुमान लगाया था कि चूंकि अर्जुन डाउ ऑफ स्पेस में निपुण थे, वह निश्चित रूप से टेलीपोर्टेशन के समान एक सीक्रेट टेक्निक का उपयोग कर सकते थे। इसलिए भानु ने उन्हें एक जार में कछुए की तरह पकड़ने के लिए अर्जुन के आसपास के क्षेत्र को सील करना चाहा था। भानु को विश्वास था कि सूर्यांश के साथ उनका सहयोग एकदम सही था, लेकिन फिर भी वह अर्जुन को कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया कि अर्जुन ने कब टेलीपोर्टेड किया। केवल इसी बात के आधार पर भानु जानते थे कि वह और अन्य लोग अर्जुन को कुछ भी नहीं कर सकते थे। डाउ ऑफ स्पेस में निपुण एक कल्टिवेटर के पास भागने और ट्रैक करने में एक अद्वितीय लाभ था। यह अफवाह झूठी नहीं थी। अर्जुन जैसे चरित्र को मारने या पकड़ने के लिए ऐसा करने के केवल कुछ ही तरीके थे। एक तो एक कल्टिवेटर को आमंत्रित करना जिसकी ताकत उनकी तुलना में कहीं अधिक थी और उसे पूर्ण शक्ति से कुचलना था। उन्हें डाउ ऑफ स्पेस का उपयोग करने का कोई मौका नहीं देना था, या तो उसे एक छोटे से स्वतंत्र स्थान पर लुभाना जहां वह भाग नहीं सकता था, या उसे फंसाने के लिए एक बैरियर बाधा के समान कुछ बनाना था। फोर सीजन्स रेल्म में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था। इस जगह में अर्जुन बस लॉलेस बेलगाम थे। भाई अर्जुन, तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो? ईशानी ने अपनी त्योरी उठाई और पूछा। उन्होंने अर्जुन के शब्दों से एक अलग संदेश सुना था। आपकी राजकुमारी सही कह रही हैं। अर्जुन मुस्कुराए, लेकिन राजकुमारी केवल आधी सही हैं। मैं विवरण सुनना चाहूंगी। ईशानी मुस्कुराई। मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, आपसे नहीं राजकुमारी।
जैसे ही अर्जुन बोले, उन्होंने अपने अल्केमी फर्नेस में हाथ डाला और एक लुढ़कती हुई लॉन्गन साइज्ड लौंग के आकार की मोती जैसी स्पिरिट पिल निकाली। एक ताज़ा सुगंध तुरंत हवा में भर गई। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल। भीड़ में विस्मयादिबोधक बज उठे क्योंकि हर कोई जलती हुई आंखों से इस स्पिरिट पिल को घूर रहा था। हर कोई जानता था कि यह पौराणिक पिल्स थीं जो सीधे एम्परर रेल्म तक ले जा सकती थीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों में से एक आपकी राजकुमारी द्वारा प्रदान की गई थी, इसलिए यह अर्जुन हमारे पिछले समझौते के अनुसार इस स्पिरिट पिल को राजकुमारी को प्रस्तुत करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी राजकुमारी कृपया इसे स्वीकार करेंगी। अर्जुन ने स्पिरिट पिल को चुटकी में लिया और ईशानी को इशारा किया। ओह, क्या भाई अर्जुन समझौते को पूरा करने के लिए तैयार हैं? ईशानी ने कुछ आश्चर्य के साथ उन्हें देखा। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन चीजें उनकी कल्पना से थोड़ी अलग थीं। अर्जुन ने कड़ाई से कहा, स्वाभाविक रूप से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल आपकी राजकुमारी द्वारा प्रदान की गई जेड ब्लड मशरूम के कारण सफलतापूर्वक परिष्कृत हुई थी। उस जेड ब्लड मशरूम के बिना इस क्षण कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल नहीं होती, इसलिए आपकी राजकुमारी को स्वाभाविक रूप से एक प्राप्त होगी। जहां तक दूसरों की बात है, उन्होंने कुछ भी योगदान नहीं दिया, बस खड़े रहे और देखा। क्या उन्हें लगता है कि उन्हें एक पिल मिल सकती है? उन्होंने बेरहमी से थूका, अपने सपनों में। भाई अर्जुन के कार्य निष्पक्ष हैं। ईशानी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है तो ये छोटी बहन विनम्र नहीं होगी। ऐसा कहकर वह अर्जुन की ओर बढ़ी। जल्द ही वह अर्जुन के पास पहुंची। उन्होंने स्पिरिट पिल ले ली जो उन्होंने उन्हें सौंपी थी और फुसफुसाया, धन्यवाद। राजकुमारी बहुत विनम्र हैं। अर्जुन ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, यदि संभव हो तो आपकी राजकुमारी इस स्पिरिट पिल को अभी ले सकती हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल अन्य स्पिरिट पिल से अलग है कि इसे किसी के ब्रेक थ्रू के महत्वपूर्ण क्षण में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, कोई इसे जितना पहले लेता है, इसके प्रभाव उतने ही बेहतर होंगे और औषधीय क्षमताएं उतनी ही पूर्ण होंगी। जिस दिन आपकी राजकुमारी एम्परर रेल्म तक पहुंचेंगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के प्रभाव अधिकतम हो जाएंगे। तो मैं इसे अभी ले लूंगी, ईशानी ने कहा। उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को अपने मुंह में भर लिया और उसे निगल लिया। गुदोंग, तारांकन, आवाज ईशानी से नहीं आए, बल्कि नीचे मौजूद दर्शकों से आए। ईशानी को इस स्पिरिट पिल को निगलते हुए देखकर वे अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। आपकी राजकुमारी की प्रतिभा अद्वितीय है और इस स्पिरिट पिल के साथ एम्परर बनना बस कोने के आसपास है। यह अर्जुन आपकी राजकुमारी को यहाँ शुभकामनाएं देता है और आशा करता है कि आपकी राजकुमारी जल्द ही एम्परर रेल्म तक पहुंचेंगी। आपके शुभ शब्दों के लिए धन्यवाद। ईशानी हल्के से मुस्कुराईं। क्या तुम अपनी चापलूसी खत्म कर चुके हो? भानु ने अचानक दोनों के बीच बातचीत को एक असंतुष्ट भाव के साथ बाधित कर दिया और ठंडे ढंग से अर्जुन को घूरा। मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। ओह, अर्जुन ने अपनी त्योरी उठाए और भानु को देखा। अगर भाई भानु ने अनुमान लगा लिया है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते? भानु ने ठंडे ढंग से फुफकार मारी और कहा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल परिष्कृत हो चुकी है और तुम डाउ ऑफ स्पेस में निपुण हो, इसलिए तुम किसी भी समय इस जगह को छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ने के बजाय तुम यहाँ रुकते हो और अंतहीन बात करते हो, जानबूझकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को बाहर निकालते हो ताकि सभी को लुभा सको। तुम जो चाहते हो वह यहाँ के लोगों से कुछ के बदले में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का आदान प्रदान करना है। एक क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, तुम एक चतुर व्यक्ति हो। तुम जानते हो कि अगर तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के साथ 4 सीजन्स रेल्म छोड़ भी देते हो तो तुम खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक यहाँ का कल्टिवेटर खबर बाहर लाता है तब तक बाहर निकलने के बाहर एम्परर रेल्म के लोग तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। वे कमजोरों को धमकाने और तुम्हें लूटने तक नहीं जाएंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल सौंपने के लिए कहेंगे और फिर तुम्हें कुछ मुआवजा देंगे। हालांकि दूसरों से निष्क्रिय रूप से मुआवजा स्वीकार करने के बजाय पहल करना और सबसे बड़े लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना बेहतर है। उन्होंने अंत में निष्कर्ष निकाला। क्या मैं सही हूँ? अर्जुन ने आश्चर्य से भानु को घूरा। ऐसा लग रहा था कि वह हक्के बक्के रह गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथों को ताली बजाई और प्रशंसा की। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि भाई भानु इतने चतुर व्यक्ति होंगे। उनके शब्दों ने निस्संदेह पुष्टि की कि भानु ने क्या कहा था। वास्तव में अर्जुन ने वास्तव में ऐसा सोचा था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल वास्तव में अत्यंत कीमती थी। यदि संभव हो तो अर्जुन वास्तव में इसे दूर ले जाना चाहते थे और भविष्य में उनके लिए उपयोगी कुछ अन्य कीमती वस्तुओं के लिए इसका आदान प्रदान करने का अवसर खोजना चाहते थे।
उन्हें विश्वास था कि कोई भी सेक्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को मना करने को तैयार नहीं होगा, यहाँ तक कि स्टार सोल पैलेस भी नहीं। हालांकि जैसा कि भानु ने कहा, भले ही उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को फोर सीजन्स रेल्म से बाहर निकाल लिया, उनके लिए इसे दूर ले जाना बिल्कुल असंभव था। बाहर निकलने के बाहर एम्परर रेल्म के लोग उन्हें ऐसा करने की अनुमति कैसे देंगे? सबसे आदर्श अंत केवल एम्परर रेल्म के लोगों के लिए उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स को विभाजित करना और फिर उन्हें कुछ लाभों के साथ मुआवजा देना था। ये वह नहीं था जिसे अर्जुन देखना चाहते थे। उनकी अपनी चीजें उनकी अपनी होनी चाहिए। अगर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा तो भी वह दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करने दे सकते थे। तो ये थी उसकी योजना। प्रहर्ष के चेहरे पर अचानक समझ आने का भाव दिखा। इससे पहले वह अर्जुन के इस अपने लिए सब कुछ चाहने वाले तरीके से हैरान थे, लेकिन अब ऐसा लगा कि अर्जुन बिल्कुल भी मुसीबत नहीं खोज रहा था। उसने स्पष्ट रूप से ये सब पहले ही योजना बना ली थी, इसलिए वह उठकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का शोधन करने लगा और फिर यह सब अपने लिए रख लिया, जिसका उपयोग वह बाकी सब के साथ विनिमय एक्सचेंज के लिए मोल भाव के रूप में करेगा। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था और इस योजना को लागू करने के लिए बेहद कठोर शर्तों की आवश्यकता थी। पहला, किसी को अपने स्वयं के रस विद्या एल्केमी कौशल पर बहुत विश्वास होना चाहिए और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का शोधन करने में सक्षम होना चाहिए। यदि किसी में यह आत्मविश्वास नहीं होता और वह विफल हो जाता तो भविष्य में कोई विकास कैसे हो सकता था। दूसरा, किसी को अपनी स्वयं की शक्ति पर बहुत विश्वास होना चाहिए। यहाँ हर किसी को हराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक किसी में बचने और जीवित रहने की क्षमता हो। और अब ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ने स्पष्ट रूप से दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, जिससे ये साबित हो गया कि उसकी योजना त्रुटिहीन थी। उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का शोधन करने की क्षमता थी और इतने सारे आचार्यों की निगरानी में भाग निकलने की भी क्षमता थी। सारी पहल उसके हाथों में थी। इसके विपरीत वे लोग जो मूल रूप से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के बारे में अवास्तविक कल्पनाएं पाले हुए थे, उन्हें अर्जुन ने खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था। जब अर्जुन रस विद्या पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी, है ना? अगर वे भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते तो कोई भी अर्जुन के अपनी रस विद्या जारी रखने का इंतजार नहीं करता और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर लोटस को छीनने के लिए पहले ही दौड़ पड़ता। ये व्यक्ति, वह जो कुछ भी करता था, वह बस मनुष्य और देवताओं दोनों को क्रोधित करने वाला था। फिर भी इसने लोगों को उसके साहस और निर्भीकता की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह का कार्य, ये हर किसी का दुश्मन बनने जैसा था। अगर कोई व्यक्ति जरा भी लापरवाह होता तो परिणाम चिरस्थायी विनाश होता। साहस और निर्भीकता के बिना ऐसा कौन करेगा? ये सब सोचते हुए प्रहर्ष का चेहरा फिर से बदल गया, क्योंकि वह चुपके से अर्जुन को इतना धूर्त होने के लिए कोस रहा था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का शोधन करने के बाद उसने सबसे पहले ईशानी को एक गोली दी, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि ईशानी ने उसे एक जेड ब्लड मशरूम प्रदान किया था। उनके बीच पहले एक समझौता हुआ था, लेकिन असल में शायद वह ईशानी का दुश्मन नहीं बनना चाहता था, है ना? आखिरकार ईशानी की पहचान बहुत खास थी और कोई भी उससे कोई टकराव नहीं चाहता था। उस समय भले ही कोई जेड ब्लड मशरूम नहीं होता, अर्जुन ईशानी को स्पिरिट पिल स्वीकार करने के लिए कोई दूसरा तरीका सोच लेता, जैसे कि इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल की गुणवत्ता और प्रभावों का परीक्षण करना। एक बार जब ईशानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल ले लेती तो उसके लिए अर्जुन को फिर से शर्मिंदा करना असंभव था। यदि वह अपनी शक्ति के भीतर था तो उसे उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहने ही पड़ते। यह अपने आप को सुरक्षा की एक परत देने के बराबर था। तुरंत धूर्त बूढ़ा लोमड़ी जैसे शब्द प्रहर्ष के मन में कौंध गए। बहुत हुआ बेकार की बकवास। भानु ने फिर से बात की, उनका स्वर ठंडा था। आप बदले में क्या चाहते हैं? बस बता दीजिए, मैं बदले में क्या चाहता हूँ। हे, अर्जुन हंसा लेकिन कुछ नहीं बोला। वह घृणित भाव और स्वर लोगों को गुस्से में आकर उसे पीटने पर मजबूर कर रहा था। मुझे एक और बात जानने की बहुत उत्सुकता है। भूपेंद्र, जो अर्जुन के साथ सोची में प्रतिस्पर्धा के बाद की थकान से उबर चुके थे, उठे, अर्जुन की ओर देखा और पूछा, बंधु अर्जुन, वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल कितनी बची हैं? जैसे ही यह सवाल आया, प्रकाशेश्वर खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाए। हाँ, ये प्रकाशेश्वर भी पूछ रहा है, कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल बची हैं? एक भट्टी एक बार में कितनी स्पिरिट पिल उत्पन्न कर सकती है, इसकी एक सीमा होती है, यहाँ तक कि स्टार बाउंड्री की रस विद्या तकनीकों के साथ भी। भले ही एक एम्परर ग्रेड अल्केमिस्ट एक स्पिरिट पिल का शोधन करे तो भी अधिकतम 9 स्पिरिट पिल ही होंगी। क्योंकि 9 ही सीमा थी, उससे ज्यादा असंभव था।
दूसरे शब्दों में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल की उस भट्टी में अधिकतम 9 ही बन सकती थी, और यह आदर्श स्थिति थी। वास्तव में, एक रस विज्ञानी के ग्रेड पर शोधन करते समय उनकी स्थिति पर, पिल कंडेंसिंग टेक्निक पर और जड़ी बूटियों की आयु पर निर्भर करते हुए, एक रस विज्ञानी के लिए एक ही भट्टी में 9 स्पिरिट पिल का उत्पादन करना मूल रूप से असंभव था। कोई रस विज्ञानी कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके लिए ऐसी उत्तम स्थिति हासिल करना दुर्लभ था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का ग्रेड कम नहीं था और अर्जुन का रस विज्ञानी स्तर ऊंचा नहीं था, इसलिए किसी भी हाल में एक भट्टी में 9 एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल होना असंभव था। ये बहुत संभव था कि केवल 4, 3 या यहाँ तक कि 2 ही हों। अर्जुन के साथ विनिमय करने से पहले कम से कम ये जानना चाहिए कि विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है। ये सबसे बुनियादी सिद्धांत था। लेकिन जब अर्जुन ने ये सुना तो वह मुस्कुराया और कहा, कितनी है? हे। भूपेंद्र का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि वह हकलाते हुए बोले, बंधु अर्जुन, मजाक मत कीजिए, मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूँ। अर्जुन ने उन्हें देखा और कहा, तो मैं गिनता हूँ। बहुत धन्यवाद, बंधु अर्जुन। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। हर किसी की नज़र के सामने अर्जुन ने सचमुच अल्केमी फर्नेस को खोला और नीचे देखा। जैसे ही उसने पिल फर्नेस को खोला, अनगिनत डिवाइन सेंसेस उसे चारों ओर से घेर लिया, ये देखने के लिए कि अंदर क्या था। लेकिन इससे पहले कि ये लोग स्पष्ट रूप से देख पाते, अर्जुन ने अल्केमी फर्नेस को बंद कर दिया, एक नाखुश भाव से चारों ओर देखा और ठंडी सांस ली। मूल रूप से आपको बताना कि कितनी स्पिरिट पिल हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी ताक झांक करने की चालें सच में इस अर्जुन को घिनौनी लगी, इसलिए इस अर्जुन ने फैसला किया है। अर्जुन एक पल के लिए रुका, सबकी उत्सुकता बढ़ा दी। मैं आपको नहीं बताऊंगा, अर्जुन ने जोर से घोषणा की। राक्षस, छोटे बच्चे, तुम हमारे साथ खेल रहे हो। मैं ताक झांक नहीं कर रहा था। बंधु अर्जुन, क्या आप मुझे चुपचाप बता सकते हैं? अर्जुन की ठंडी आंखों की जोड़ी चारों ओर घूमी, क्योंकि उसने कई दिशाओं में इशारा किया और कहा, जिन्होंने अभी अभी मुझे डांटा वे चले जाएं। आपकी शर्तें कितनी भी उदार क्यों न हो, मैं आपके साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का विनिमय नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, कई कल्टिवेटर का चेहरा बदरंग हो गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से सिर झुकाया और दया की भीख मांगी। अर्जुन ने अपनी नाक से फुसफुसाया और सबकी नज़र के सामने उसने कुछ ऐसा किया जिससे सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। अर्जुन ने अल्केमी फर्नेस के अंदर हाथ डाला, उसे पकड़ा और बाहर निकाला, अपने हाथ में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल दिखाते हुए। ये स्पिरिट पिल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पहले ईशानी को दी थी, देखने में कोई फर्क नहीं था। फिर अर्जुन ने अपना मुंह खोला और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को सीधे उसमें डाल लिया। कर्र, एक कुरकुरी आवाज़ आई क्योंकि अर्जुन ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को ऐसे चबाया जैसे वह मिठाई खा रहा हो। उसी समय उसके चेहरे पर परमानंद का भाव आया क्योंकि उसने अपना सिर अगल बगल हिलाया। इस दृश्य की सुंदरता को बाहरी लोगों को बताया नहीं जा सकता था। सब चौंक गए और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे सब हक्के बक्के रह गए। गुड़ुंग। थोड़ी देर बाद निगलने की आवाज़ के साथ अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, अपने पेट को थपथपाया और संतुष्ट भाव से कहा, आरामदायक। तभी उसने भीड़ की ओर फिर से देखा, उसके मुंह के कोने एक सूक्ष्म चाप में ऊपर उठे हुए थे क्योंकि उसने कहा, इससे पहले कितनी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल क्यों न हो, अब एक चली गई है तो ज़्यादा नहीं बची हैं। यदि आप में से कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल चाहता है तो कृपया आगे आएं और इस अर्जुन के साथ विनिमय करें। पहले आओ, पहले पाओ, आखिर में आओ, आखिर में आओ। अर्जुन का व्यवहार और स्वर एक सड़क विक्रेता जैसा था, उसका स्वर मजबूत उत्तेजना और बहकावे से भरा हुआ था। अंत में उसने जोड़ा, विनिमय के लिए, हाँ आप 4 सीजन्स रेल्म में जो कुछ भी प्राप्त किए हैं उसी का उपयोग करें। यदि इस अर्जुन को वह पसंद आता है तो वह आपके साथ विनिमय करेगा, यदि नहीं तो जोर ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये व्यापार स्वैच्छिक है, इसलिए कृपया अपनी इच्छा अनुसार करें। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने अल्केमी फर्नेस को थपथपाया, धीरे धीरे हवा के बीच से नीचे उतरा और अपने स्पेस प्रिंसिपल्स को धक्का दिया, अपने चारों ओर 300 मीटर की एक विशेष खंडित दुनिया बनाई। वॉइड क्रैक्स मडरा रहे थे और चारों ओर ठहर रहे थे, जिससे शून्य की शक्ति अनियमित रूप से घटती बढ़ती रही। कोई भी कल्टिवेटर जो इस खंडित दुनिया में घुसने की कोशिश करता, उसे अनिवार्य रूप से स्पेस प्रिंसिपल्स द्वारा गला घोंट दिया जाता। बेशक कोई सूर्यांश की तरह जोर जबरदस्ती से भी टूटकर अंदर आ सकता था, लेकिन उस स्थिति में अर्जुन निश्चित रूप से भाग जाता। इस सबक को ध्यान में रखते हुए कोई भी फिर से अर्जुन पर हमला करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मैं करूंगा।
धिक्कार है, मुझे पहले जाने दो। यदि तुम में से किसी ने मुझसे छीनने की हिम्मत की तो ये पिता तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा। ये बुढ़िया एक औरत है, तुम दबाना चाहते हो। किसने मेरे कूल्हे को छुआ? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। ये बुढ़िया तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारेगी, वादा करती हूँ। तुरंत दृश्य अराजक हो गया क्योंकि हर कोई भीड़ लगाकर आगे बढ़ा, एक दूसरे को धक्का दे रहा था और हलचल भरा दृश्य बना रहा था। इसके विपरीत वे आचार्य जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे और अपनी स्थिति को लेकर आश्वस्त थे, वे सभी चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे, मजे में शामिल नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि वे अर्जुन के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का विनिमय नहीं करना चाहते थे, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इस समय आगे बढ़ने से उनकी छवि को बहुत नुकसान होता। हालांकि उनके भावों को देखकर वे सभी स्पष्ट रूप से चिंतित थे। आखिरकार वे नहीं जानते थे कि अर्जुन के हाथों में कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल अभी भी थी। अकेले ये कहना कि अर्जुन बदले में क्या चाहता था। अगर उन्हें बहुत देर हो गई तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक एक करके आओ, अगर किसी ने घुसने की हिम्मत की तो मुझे कोई दया न दिखाने के लिए दोष मत देना। अर्जुन ने खंडित दुनिया के बीच में बैठे हुए ठंडी सांस ली। जैसे ही ये शब्द गिरे, स्पेस प्रिंसिपल से भरी दुनिया में एक स्पष्ट अंतर दिखाई दिया, जिससे एक समय में एक व्यक्ति को पार करने की अनुमति मिली। आगे खड़ा कल्टिवेटर जब ये स्थिति देखा तो उसकी आंखें तेज थीं और उसके हाथ जल्दी से चले। उसने पहल की और अंदर भागा। उसके अंदर घुसने के बाद अंतर तुरंत फिर से बंद हो गया, बाकियों को बाहर रोक दिया। शोर अचानक रुक गया क्योंकि हर कोई पहले अंदर घुसने वाले कल्टिवेटर को घूर रहा था। उनके चेहरे बेचैनी से भरे थे। इस व्यक्ति के खंडित दुनिया में घुसने के बाद उसने चारों ओर देखा और निर्धारित किया कि उसके चारों ओर मडराती वॉइड क्रैक्स उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। फिर उसने अपने कपड़े सीधे किए और अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। जब वह पहुंचा तो उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की, अपनी मुट्ठी बांधी और अपना परिचय दिया। ये व्यक्ति ची प्रोविंस के चैंग फैमिली से है। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कहाँ से हैं या आपका नाम क्या है। अर्जुन ने उसे अशिष्टता से बाधित किया और एक खाली भाव से कहा, फोर सीजन्स रिल्म में अपनी फसल निकालो और मुझे देखने दो कि क्या कुछ ऐसा है जो मेरी आंखों को चमकाएगा। हाँ हाँ हाँ। चांगुप नाम वाले व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाया। अर्जुन की अशिष्टता की परवाह नहीं की। बात करते हुए उसने जल्दी से अपने स्पेस रिंग से कुछ चीजें निकाली और उन्हें अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया। फिर बिना एक शब्द कहे घबराहट में इंतजार किया। अर्जुन ने उन्हें एक पल के लिए देखा और फिर ऊपर उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यही सब कुछ है जो आपको इस बार मिला? चांगुप नाम वाले व्यक्ति ने ये सुना और कहा, सही है, ये सब यही है। ठीक है, आप अपनी चीजें पैक कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ हिलाया। आह! चांगुप नाम वाले व्यक्ति का भाव बदल गया क्योंकि उसने चिल्लाया, बंधु अर्जुन, क्या आप थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं? बाहर टिल्ड जाओ टिल्ड। अर्जुन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के फिर से अपना हाथ हिलाया और स्पेस फोर्स की एक लहर भेजी। उसने सीधे उस व्यक्ति को बाहर स्थानांतरित कर दिया और चिल्लाया, अगला। उस व्यक्ति के होश में आने के बाद उसने पाया कि वह पहले से ही अर्जुन से दूर खड़ा था और वह नाराज हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी छाती पिटी और अपने पैरों को जमीन पर पटका, चुपके से खुद से नफरत की कि उसने इस महान अवसर का फायदा नहीं उठाया और अर्जुन से नफरत की कि वह इतना हृदयहीन था। इसके विपरीत बाकियों ने उसे देखकर एक खुशी का भाव दिखाया। इन लोगों की प्रतिक्रियाओं का जिक्र नहीं करते हुए भानु, प्रकाशेश्वर और बाकियों के भाव बहुत गंभीर थे, क्योंकि वे अर्जुन के अभी अभी दिखाए गए कदम से बता सकते थे कि अर्जुन की डाउ ऑफ स्पेस में महारत एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। वह न केवल खुद को स्थानांतरित कर सकता था, बल्कि वह दूसरों को भी दूर स्थानांतरित कर सकता था। बेशक शर्त ये थी कि दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा बनाई गई विशेष दुनिया में होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हर किसी को चौंकाने के लिए काफ़ी था। डाओसोस रेल्म के पहले चरण का कोई व्यक्ति स्पेस के रहस्यों को इतनी हद तक कैसे समझ पाया? ऐसी डिवाइन टेक्निक के साथ डाओसोस रेल्म में उसे कौन मार सकता था? जैसे ही सबके भाव बदले, एक और व्यक्ति दरार के माध्यम से पार हुआ और अर्जुन के सामने कुछ दूरी पर पहुंचा। ये व्यक्ति एक महिला थी और यह अज्ञात था कि वह किस सेक्ट से आई थी। वह मोहक और आकर्षक थी। उसने बहुत उदारता से कपड़े पहने थे जिसमें बड़ी संख्या में बर्फ सफ़ेद त्वचा एक्सपोज्ड थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे लोग चक्कर खाने लगे। वह अर्जुन के सामने चली गई और मोहक रूप से मुस्कुराई। अर्जुन के साथ विनिमय करने के लिए कुछ निकालने की जल्दी में नहीं थी।
इसके बजाय उसने मीठी आवाज में कहा, छोटे बंधु, मुझे यहाँ ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। कामुक आंखों की एक जोड़ी उसकी छाती को घूर रही थी क्योंकि वह अर्थपूर्ण रूप से मुस्कुराया। तो आप क्या करना चाहती हैं? मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे पूछा, उसने नखरे वाली आवाज में जवाब दिया क्योंकि वह धीरे धीरे नीचे झुकी, अपनी छाती के दृश्य को और भी पूरी तरह से उजागर किया। लड़की, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने घूर भरा क्योंकि उसने हाथ बढ़ाया और महिला के नर्म छोटे हाथ को छुआ। दुष्ट, महिला ने नखरे से अर्जुन को घूरा। उसने अपना हाथ वापस लेने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने एक शर्मीला भाव प्रकट किया जिसने लोगों के दिलों को धड़का दिया और उनकी भूख बढ़ा दी। उसी समय इस महिला के नाजुक शरीर से एक हल्की खुशबू निकली। ये बहुत हल्की थी, लेकिन इसमें एक जादुई प्रभाव था। यह एक आदमी के खून को उबालने और उसके दिल की गहराई से लहरों और अंतहीन विचारों के निशान को बाहर निकालने में सक्षम थी। बेशर्म, ईशानी ने दूर से घृणा में थूका। बेशर्म, नीलांगी ने भी थूका। कितनी शर्म की बात है। प्रहर्ष ने अपने दांत पीसे, उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने अर्जुन को घूरा और गुस्से से कहा, बस ईर्ष्या के लायक। छोटे बंधु, महिला अपनी कुछ अनूठी कलाओं को प्रदर्शित करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसका भाव बहुत बदल गया। वह खड़ी हुई और अर्जुन को चौकस और गुस्से से घूरने लगी। उसने जो देखा वह ये था कि अर्जुन के हाथ में एक स्पेस रिंग था। वह उसकी सामग्री की जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस जारी कर रहा था। जब महिला ने अपना सिर नीचे किया तो उसका सुंदर चेहरा और भी बदसूरत हो गया क्योंकि उसने पाया कि उसके हाथ पर पहनी हुई स्पेस रिंग किसी समय गायब हो गई थी। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन ने उसे उसकी जानकारी के बिना कैसे उतार दिया था। निश्चित रूप से यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। अर्जुन ने महिला को स्पेस रिंग फेंकने से पहले बड़बड़ाया। महिला ने उसे पकड़ा। उसकी छाती एक शानदार प्रदर्शन में ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि उसने अपने दांत पीसे। तुम, लेकिन वह अंडरवियर का सेट काफी अनूठा है, लगता है उसमें कुछ रहस्य है। सभी को बैठकर इसका अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने महिला को लंपट भाव से देखा और मुस्कराते हुए कहा, कौन आपके साथ इसका अध्ययन करना चाहता है? तुम बदमाश, नीच नीच। महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसने अपना पैर पटका, घूमी और बाहर भाग गई। सबकी खिल्ली उड़ाती नजरों के सामने वह एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी और सीधे बाहर निकलने की ओर उड़ गई। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और खुद से बड़बड़ाया, यदि आप इसका अध्ययन नहीं करना चाहती हैं तो भूल जाए, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? अर्जुन ने एक मासूम भाव रखा, लेकिन जल्द ही उसका भाव फिर से गंभीर हो गया और उसने चिल्लाया, अगला। तुरंत एक और व्यक्ति दरार के माध्यम से भागा। समय उड़ गया और जल्द ही आधा घंटा बीत गया। अर्जुन के सामने आकर पहले से ही 30 से अधिक कल्टिवेटर थे जो उसके साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का विनिमय करना चाहते थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी वह हासिल नहीं किया था जो वे चाहते थे। मूल रूप से हर कोई चिंतित था कि अगर वे बहुत देर से पहुंचे तो वे निराश हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अर्जुन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह निश्चित रूप से अत्यंत दुर्लभ थी। अन्यथा कम से कम 30 कल्टिवेटर में से कोई एक तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता। यह महसूस करने के बाद बचे हुए कल्टिवेटर अब जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय वे चुपके से गणना कर रहे थे कि उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के बदले अर्जुन की भूख को संतुष्ट करने के लिए क्या निकालना चाहिए। हालांकि अर्जुन ने पहले कहा था कि वह चाहता था कि हर कोई फोर सीजन्स रेल्म से अपने लाभों का विनिमय करे, यहाँ मौजूद हर कोई डाउसोस रेल्म कल्टिवेटर था, तो उनमें से किसके पास अपने स्पेस रिंग में अच्छी चीज़ें नहीं थीं? जहाँ तक उन चीज़ों के स्रोत की बात है, अर्जुन नहीं बता सकता था। जैसे बाद के कल्टिवेटर ने न केवल फोर सीजन्स रेल्म से अपने सभी लाभ निकाले, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल पर अर्जुन की नज़र पकड़ने की उम्मीद में अपने स्पेस रिंग से चुनिंदा रूप से कीमती चीज़ें भी निकालीं। इन चीज़ों का मूल्य कम नहीं था और उनमें से कुछ ने अर्जुन की आंखें भी चमका दी, लेकिन फिर भी उसने उनके लिए विनिमय करने की इच्छा का विरोध किया। क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल बहुत नहीं थे, उसे उनके लिए विनिमय करना था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ट्रिब्यूलेशन फ्रूट, उसे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत थी। चूंकि उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल खुद के लिए लेने का मन बना लिया था, अर्जुन उनके लिए ट्रिब्यूलेशन फ्रूट का विनिमय करने के लिए तैयार था। अन्यथा उसने ऐसी अजीब मांग नहीं की होती कि हर कोई फोर सीजन्स रेल्म से अपने लाभों का विनिमय उसके साथ करे। पहले विंटर टेरिटरी में हालांकि उसे ट्रिब्यूलेशन फ्रूट का पेड़ मिल गया था, किसी ने पहले ही स्पिरिट फ्रूट ले लिया था।
अब 4 सीजन्स रेल्म में घुसने वाले सभी कल्टिवेटर मूल रूप से यहाँ जमा थे, इसलिए यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी तो ट्रिब्यूलेशन फ्रूट यहाँ किसी के हाथों में होना चाहिए। अर्जुन के हाथों में एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल का विनिमय करने के लिए उस व्यक्ति के लिए इसे खुद के लिए रखना बिल्कुल असंभव होगा। दूसरे शब्दों में, ट्रिब्यूलेशन फ्रूट जल्द या बाद में अर्जुन के सामने दिखाई देगा, इसलिए उसे केवल धैर्यपूर्वक इंतजार करने की ज़रूरत थी। बड़े बंधु, इन चीज़ों को देखिए और देखिए कि क्या कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं। जैसे ही अर्जुन विचार कर रहा था, एक महिला उसके पास आई, उसके सामने खड़ी हुई और फिर अपने स्पेस रिंग से कुछ चीज़ें निकाली और उन्हें अर्जुन के सामने रखा। अर्जुन ने ये सुनकर सिर हिलाया, उसकी आंखें इन चीज़ों पर घूम रही थीं। उसने पहले भी इस तरह का काम कई बार किया था और यह हमेशा निराशा में समाप्त होता था, लेकिन इस बार अर्जुन ने अपनी भौं उठाए और एक चीज़ पर सीधी नज़र डाली। उसका दिल धड़क रहा था। ये चीज़ ट्रिब्यूलेशन फ्रूट नहीं थी, बल्कि कुछ और थी जिसकी उसे बहुत परवाह थी। इस चीज़ को देखने के बाद उसकी पिछली अटकलों में से एक सच हो गई थी। अर्जुन अपने दिल में हैरान था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। जल्दी से अपनी आंखें हटा लीं और महिला द्वारा निकाली गई अन्य चीज़ों की जांच करने लगा। वहाँ 1 दर्जन से अधिक स्पिरिट हर्ब्स थीं, हालांकि दुर्लभ, वे बहुत दुर्लभ नहीं थीं। वहाँ 7 या 8 मॉन्स्टर बीस्ट मॉन्स्टर कॉज थे, सभी अच्छी गुणवत्ता के थे, लेकिन बहुत उच्च ग्रेड के नहीं थे। वहाँ एक लाल पत्थर भी था जिसकी सतह साधारण थी, लेकिन अगर कोई अपनी डिवाइन सेंस का उपयोग करके इसकी जांच करता तो वे इसके अंदर की गर्मी को महसूस करने में सक्षम होते। अर्जुन को तुरंत एक विचार आया, लाल पत्थर को देखा और चिल्लाया, फायर स्पिरिट स्टोन। महिला चौंक गई और अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई, फिर खुद को संभाला और अर्जुन को उत्सुकता से देखा। क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है? वह मूल रूप से अर्जुन के साथ विनिमय करने के लिए एक अस्थायी मानसिकता के साथ यहाँ आई थी और उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उससे पहले 30 से अधिक लोग ऊंचे भाव से यहाँ आए थे और निराशा में वापस लौटे थे। इससे पहले कि वह जान पाती कि अर्जुन को क्या चाहिए, इस विनिमय की पहल पूरी तरह से अर्जुन के हाथों में थी। क्या दूसरे एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह उनके भाग्य पर निर्भर करता था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन उसके द्वारा निकाले गए पत्थर में इतनी दिलचस्पी दिखाएगा, जिससे उसे विनिमय के लिए आशा की एक झलक मिली। अगर ऐसा था, तो उसके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल प्राप्त करने का मौका था। दूसरी ओर, दर्शक कल्टिवेटर चौंक गए बिना नहीं रह सके। आखिरकार, ये केवल अब था जब अर्जुन ने ऐसा भाव दिखाया। इससे पहले विनिमय करने के लिए अंदर गए लोगों ने केवल उसके सामने निराशा और अधीरता देखी थी। एक समय के लिए हर कोई उत्सुक था ये देखने के लिए कि इस महिला ने क्या निकाला था जो अर्जुन की रुचि जगा सकता था, लेकिन वे देख नहीं सकते थे। स्पेस प्रिंसिपल्स के प्रभाव में खंडित दुनिया बड़ी संख्या में वॉइड क्रैक्स से भरी हुई थी और कोई भी जो अपनी डिवाइन सेंस को उसमें डालने की कोशिश करता, उसे इन वॉइड क्रैक्स द्वारा निगल लिया जाता और गायब हो जाता। अर्जुन ने सिर उठाकर महिला को देखा और पाया कि वह मीठी और प्यारी थी, गोल चेहरे और छोटे कद की थी। वह काफ़ी आकर्षक थी, लेकिन उसकी खेती ऊंची नहीं थी, केवल डाउसोस रेल्म के दूसरे चरण की, इसलिए अर्जुन नहीं जानता था कि वह किस सेक्स से आई थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन ने पहले दूसरी महिला के साथ बहुत बुरी हरकतें की थीं, अश्लील टिप्पणी की थी, इसलिए जब इस गोलमुख वाली महिला ने इस पल में अर्जुन को उसकी ओर देखते हुए देखा, तो वह थोड़ी घबराई हुई और चौकस महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने जल्दी से कहा, मैंने ये समर फैमिली के क्षेत्र में गलती से उठा लिया था। यह एक अच्छी चीज़ है। अर्जुन ने बार बार सिर हिलाया, मुझे वास्तव में दिलचस्पी है। सच में? गोलमुख वाली महिला ने आश्चर्य का भाव दिखाया, तो क्या हम? नहीं, अर्जुन ने सिर हिलाया। आह, गोलमुख वाली महिला ने तुरंत निराशा का भाव दिखाया। अर्जुन, बस बहुत हो गया। किसी कारण से सूर्यांश अचानक बाहर से चिल्लाया। अर्जुन से बहुत असंतुष्ट लग रहा था। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाईं, ये तुम्हारा काम नहीं है। सूर्यांश को डांटने के बाद अर्जुन गोलमुख वाली महिला की ओर मुड़ा और गंभीरता से पूछा, आप जानती हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल क्या करती है ना? महिला ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि आप समझती हैं कि यह कितनी कीमती है। महिला ने फिर से सिर हिलाया। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, तो क्या आप सोचती हैं कि फायर स्पिरिट स्टोन का एक मामूली टुकड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल के बदले विनिमय किया जा सकता है? महिला के चेहरे पर एक अजीब भाव आया क्योंकि उसने अपने लाल होंठों को सिकोड़ा और ईमानदारी से फुसफुसाया, मैं नहीं कर सकती। ये सही है, दोनों का मूल्य स्तर पर बिल्कुल नहीं है।
हालांकि मुझे आपके फायर स्पिरिट स्टोन में कुछ दिलचस्पी है, ये स्पष्ट रूप से एक घाटे का व्यापार है। अर्जुन ने थोड़ी देर बात की और अंत में अपने कंधे उचकाए। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ऐसा काम नहीं करेगा, है ना? तो क्या आप कुछ और चाहते हैं? मैं आपको कुछ और दे सकती हूँ, गोल मुख वाली महिला ने जल्दी से कहा। उसने जल्दी से कहा। वह बेवकूफ़ नहीं थी और स्वाभाविक रूप से अर्जुन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गई थी। अर्जुन ने केवल ये कहा था कि ऐसा विनिमय एक नुकसान होगा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि यह असंभव था। उसने तुरंत समझा कि अर्जुन और वस्तुओं के लिए विनिमय करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दांत पीसे और कहा, मैं आपको ये सब दे सकती हूँ। ओह! अर्जुन ने अपनी भौं उठाए और एक हिचकिचाता हुआ भाव दिखाया, जैसे कि वह कुछ सोच रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो इस गोल मुख वाली महिला द्वारा निकाली गई चीज़ों का मूल्य कम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल के बदले विनिमय करना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि अगर जिस चीज़ में अर्जुन की दिलचस्पी थी उसका वही असर हुआ जो उसने अनुमान लगाया था, तो वह अकेली चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल के बदले विनिमय करने के लिए काफ़ी थी। क्या यह अभी भी काफ़ी नहीं है? महिला एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक लग रही थी, लेकिन अर्जुन को एक हिचकिचाता हुआ भाव दिखाते हुए देखकर वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। ये देखकर वह बेचैन महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अगर मिस मुझे कुछ सोर्स क्रिस्टल से मुआवजा दे सकती हैं तो ये लेन देन। इससे पहले कि अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता, गोल मुख वाली महिला ने हाथ बढ़ाया और अपनी स्पेस रिंग को छुआ। अगले ही पल सोर्स क्रिस्टल्स का एक बड़ा ढेर अर्जुन के सामने दिखाई दिया, एक छोटी पहाड़ी में जमा हो गया। मोटे तौर पर गिनने पर कम से कम कुछ 100,000 सोर्स क्रिस्टल्स थे। ये सभी सोर्स क्रिस्टल्स मेरे पास हैं। मैंने एक भी टुकड़ा पीछे नहीं छोड़ा, महिला ने कहा। ठीक है। ये दृश्य देखकर अर्जुन तुरंत मुस्कुराया और कहा, चूंकि यंग लेडी इतनी ईमानदार हैं, मैं इसका एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल के बदले विनिमय करूंगा। सच में? महिला की आवाज़ कांप गई और वह खुशी के आंसू रोने वाली थी। उसने अर्जुन को कृतज्ञता और आश्चर्य से देखा, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि खुशी इतनी अचानक आ गई थी। आखिरकार उससे पहले इतने सारे लोग विफल हो गए थे, लेकिन वह सौदा करने में सफल रही थी। इसके अलावा उसे पहले ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। वह बस खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ थी और वह अपने छोटे हाथ से अपने लाल होठों को ढंकने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन ने पहले ही अपने अल्केमी फर्नेस में हाथ डाल दिया था, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल निकाली और महिला को सौंप दी। अगर मैं कहता हूं कि हम विनिमय करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम विनिमय करेंगे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तभी महिला ने अपने छोटे हाथ बढ़ाए। कांपते हुए उसने गोल सफ़ेद स्पिरिट पिल ली और उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया, जैसे कि उसे डर था कि वह पिघल जाएगी। सावधानी से अपनी आंखों के सामने इसकी जांच कर रही थी। अर्जुन महिला द्वारा निकाली गई विभिन्न चीज़ों और सोर्स क्रिस्टल्स को साफ करने लगा, उन सभी को अपने स्पेस रिंग में भर रहा था। जब उसने एक पीला मनका उठाया तो उसने चुपके से अपनी सोचची और डिवाइन सेंस उसमें डाली, लेकिन पाया कि उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तुरंत अर्जुन बहुत खुश हुआ और चुपके से मनके को रख दिया। उसी समय आसपास के कल्टिवेटर में हलचल मच गई। लगभग हर किसी की आंखें जल रही थीं क्योंकि वे गोलमुख वाली महिला की पीठ को घूर रहे थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि इस महिला ने अर्जुन के साथ सौदा करने के लिए क्या निकाला था। हर किसी ने देखा कि उसने एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अर्जुन के हाथों में एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल के बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यह महिला केवल डाउसोस रेल्म के दूसरे चरण की कल्टिवेटर थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बुरे इरादों वाले लोगों के लिए एक लक्ष्य बन गई। इस समय अर्जुन ने भी साफ सफाई खत्म कर ली थी। उसने आसपास के कल्टिवेटर पर नज़र डाली, फिर गोलमुख वाली महिला पर नज़र डाली और अचानक आह भरी, यंग लेडी। हाँ, क्या इस बड़े बंधु का कोई और निर्देश है? गोलमुख वाली महिला अपनी खुशी से अभी अभी उभरी हुई लग रही थी और आश्चर्य से पूछा, मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। वह क्या है? एक साधारण मनुष्य का धन ही उसका विनाश होता है, अर्जुन ने कठोरता से कहा। महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही समझ गई और अर्जुन को कृतज्ञता से देखा। याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आप समझती हैं, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल को अभी ले लें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल का एक अद्भुत प्रभाव है और इसे टूटने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, आप इसे जितना जल्दी लेंगी, इसका प्रभाव उतना ही बेहतर होगा।
आप अभी केवल डाउसोस रेल्म की दूसरे चरण की कल्टिवेटर हैं, इसलिए इसे लेने का ये सबसे अच्छा समय है। अगर यंग लेडी चिंतित नहीं है तो यह अर्जुन थोड़ी देर के लिए आपके लिए पहरा दे सकता है, इसमें कोई देरी नहीं होगी। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। गोल मुख वाली महिला ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और बड़बड़ाया, इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का मेरे पास इसके लिए अन्य उपयोग हैं। अर्जुन की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी क्योंकि उसने हल्के से सिर हिलाया। तो कृपया यंग लेडी, इस स्पिरिट पिल का मेरे साथ विनिमय करने के लिए धन्यवाद। हाँ, आप एक अच्छे आदमी हैं। गोलमुख वाली महिला अर्जुन पर मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और फिर घूम गई और बाहर चली गई। उसकी पीठ को देखते हुए अर्जुन ने एक असहाय भाव पहना। जो कुछ उसे कहना था वह उसने पहले ही कह दिया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसकी दया की सराहना नहीं की और इसके बजाय एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को दूर ले जाने पर जोर दिया, जिससे स्पष्ट रूप से कुछ मुसीबत होगी। वास्तव में सबसे अच्छा तरीका था कि विनिमय करने के तुरंत बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को सीधे ले लिया जाए ताकि दूसरे उसे छीनने की कोशिश न करें। या अगर किसी में भानु प्रकाशेश्वर की क्षमता होती तो कोई भी उनके बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन को एक पूर्वज्ञान होता लगा कि इस गोलमुख वाली महिला का भविष्य निराशाजनक था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इससे पहले कि यह महिला उसके द्वारा बनाई गई खंडित दुनिया से बाहर निकल पाती, कुछ कल्टिवेटर ने पहले ही बुरे इरादों से उस पर अपनी नज़रें जमा ली थीं। हालांकि इतने सारे लोगों के सामने कमजोरों को धमकाना शर्मनाक था, यह मामला एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल और भविष्य में एम्परर रेल्म में चढ़ने की आशा से संबंधित था। इसलिए विभिन्न महान सेक्ट और परिवारों के इन स्वर्ग के गर्व ने अस्थायी रूप से अपने अभिमान को एक तरफ रख दिया और जैसे ही वह बाहर आए, इस गोलमुख वाली महिला पर हमला करने के लिए तैयार थे। गोलमुख वाली महिला को भी कुछ एहसास होता लगा और उसका छोटा शरीर अचानक एक तरह के साहस से भर गया जो मौत से बेखौफ लग रहा था। उसने अपने हाथ को झटका दिया, एक रिबन जैसा आर्टिफैक्ट उसकी बांह के चारों ओर लिपट गया क्योंकि वह आगे बढ़ी और चिल्लाई, बंधु, बड़ी बहन, छोटी बहन तुमसे लड़ना नहीं चाहती। अगर यह सुविधाजनक है तो कृपया रास्ता दें, बहुत धन्यवाद। उसके शब्द सच्चे थे और उसका व्यवहार विस्मयकारी था। वास्तव में कुछ लोग थे जो भावुक महसूस किए और सहानुभूतिपूर्ण भाव दिखाए, लेकिन उनमें से अधिकांश उदासीन रहे और उसे ठंडी नज़रों से घूरते रहे। इन शब्दों को कहने में जितना समय लगा, वह पहले ही अर्जुन के स्पेस प्रिंसिपल्स द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से बाहर निकल चुकी थी। एक पल में जोरदार चिल्लाहटें एक के बाद एक सुनाई दीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल सौंप दो, स्पिरिट पिल सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। छोटी लड़की, मेरे साथ आज्ञाकारी रूप से सहयोग करो और तुम्हें कम भुगतना पड़ेगा, अन्यथा मुझे कोई दया न दिखाने के लिए दोष मत देना। इन आवाज़ों के साथ कम से कम एक दर्जन कल्टिवेटर तुरंत गोलमुख वाली महिला की ओर दौड़े। जैसे ही ये लोग चले, उन्होंने अपनी आर्टिफैक्ट्स और सीक्रेट टेक्निक्स को बुलाया और उन्हें हर दिशा में दागा, दूसरों को आगे बढ़ने से रोकने का इरादा रखते हुए, जबकि वे खुद अत्यधिक तेज गति से गोलमुख वाली महिला के पास पहुंचे। गोलमुख वाली महिला के सुंदर चेहरे पर घबराहट का एक निशान चमका, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपनी सोचची को जोर से धक्का दिया और उसकी बांह पर रिबन हिल गए। एक 5 रंग का प्रभामंडल संघनित किया जो उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो बाहर निकल गया। उसका स्पष्ट रूप से इन लोगों से लड़ने का इरादा नहीं था और वह बस इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी। ये कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बहुत भोली थी। इतने सारे लोग उस पर हमला कर रहे थे, वह कैसे विरोध कर सकती थी? होंग होंग होंग, मंद आवाज़ों की एक श्रृंखला के बाद गोलमुख वाली महिला की आकृति सीधे प्रकट हो गई और एक छोटी सी कराहट के साथ उसका छोटा शरीर एक उल्का की तरह जमीन पर गिर गया। तुरंत बाद एक दर्जन से अधिक प्रकाश की धाराएं उसका पीछा करने लगीं। वे सभी अपने चेहरे पर लालची और उत्साहित भाव दिखा रहे थे। गोलमुख वाली महिला ने अचानक निराशा का भाव दिखाया। एक पल बाद वह जमीन पर गिर गई और हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुई थी, वह स्पष्ट रूप से अच्छी स्थिति में नहीं थी। कुछ बार संघर्ष करने के बाद वह अंततः खड़ी हुई, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। तेज हरकतों वाले कुछ लोग पहले ही उसके पास पहुंच चुके थे। उनमें सबसे तेज एक तेज तलवार पकड़े हुए था, जिसे उसने बेरहमी से उसके दाहिने हाथ की ओर काटा। इस व्यक्ति का हमला अत्यंत क्रूर था, जिसमें थोड़ी सी भी दया नहीं थी, जैसे कि वह सीधे गोलमुख वाली महिला के हाथ को काटना चाहता था जो स्पिरिट पिल पकड़े हुए था। महत्वपूर्ण क्षण में महिला चिल्लाई क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
अपनी डाउसोस रेल्म के दूसरे चरण की खेती के साथ उसके लिए इस जानलेवा कदम से बचना असंभव था, इसलिए एक हाथ खोना अपरिहार्य था। दूसरी ओर, जिस व्यक्ति ने अभी अभी हमला किया था, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, जैसे कि वह पहले से ही उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल प्राप्त करने का दृश्य देख सकता था। जब तक वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल प्राप्त कर सकता था, वह उसे तुरंत खा लेता, दूसरों के छीनने की किसी भी आशा को काट देता। अर्जुन का चेहरा उदास था क्योंकि उसने चुपके से अपनी स्पेस फोर्स को धक्का दिया, महत्वपूर्ण क्षण में महिला की मदद करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन ठीक इसी क्षण एक आकृति उस गोल मुख वाली महिला के सामने एक भूत की तरह प्रकट हुई। वह आकृति अत्यंत वीर थी और यह एक ऊंचे पहाड़ की तरह थी जिसने उस पर हमला करने वाले सभी हिंसक तूफानों को सहन किया, जिससे उसके पीछे छिपी गोल मुख वाली महिला को पहले कभी न महसूस होने वाली आसानी और आराम की भावना महसूस हुई। यह एक ऐसे बंदरगाह की तरह था जिसने उसकी रक्षा की। अर्जुन ने आश्चर्य के भाव से इस आकृति को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस महत्वपूर्ण क्षण में ये व्यक्ति वास्तव में कार्रवाई करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल पर नजर गड़ाए हुए था? जैसे ही यह विचार अर्जुन के मन में कौंधा, इस व्यक्ति ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हरकतें तेज नहीं थीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब भावना दी। गोलमुख वाली महिला की ओर तलवार पकड़े हुए कल्टिवेटर का चेहरा बहुत बदल गया, जिससे मौत से घिरे होने का भ्रम पैदा हुआ। वह इस बड़े हाथ से बचना चाहता था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह सफल नहीं हो सका। दूसरों के नज़रिए से ऐसा लग रहा था कि वही इस बड़े हाथ से टकरा रहा था। थोड़ी देर बाद उस बड़े हाथ ने तलवार चलाने वाले साधक की गर्दन सीधे पकड़ ली और उस व्यक्ति की भयभीत आंखों के सामने उस विशाल हाथ के स्वामी ने क्रूरता से दांत पीसते हुए अपनी उंगलियों में शक्ति भरी, जिससे स्रोत शक्ति का एक सुनामी जैसा उतार चढ़ाव बाहर निकला और मृत्यु की लहर को रोल करता हुआ आया। कच! एक करारी आवाज के साथ तलवार चलाने वाले साधक की गर्दन सीधे कुचल गई और उसका सिर नर्म पड़कर लटक गया। आहों की एक श्रृंखला गूंज उठी और गोल चेहरे वाली महिला की ओर भाग रहे सभी साधक जहां के तहां रुक गए। वे विशाल हाथ के स्वामी को भय से घूर रहे थे, उनके चेहरे सदमे से भरे थे। वे सभी डाउसोस रेल्म के साधक थे, लेकिन इस बड़े हाथ के स्वामी ने बस हाथ बढ़ाया और एक को दबाकर मार डाला। इस तरह की क्रूर और हिंसक हत्या की विधि पूर्ण शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से स्तब्ध करने वाली थी। सूर्यांश! किसी ने जोर से चिल्लाया। अगर ऑक्टागोनल दूर का सूर्यांश पहले प्रसिद्ध नहीं था, तो फोर सीजन्स रेल्म के इस अनुभव के बाद उसकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान अन्य शीर्ष सेक्ट्स के हेवेंस प्राइड्स के साथ खड़ा होने के लिए पर्याप्त था। और वास्तव में उसके पास इस बात का समर्थन करने के लिए शक्ति और पूंजी थी। कुछ हद तक सूर्यांश और भानु एक ही तरह के लोग थे, दोनों क्रूर और हिंसक, ऐसे जिन्हें कोई भी उकसाना नहीं चाहता था। इस समय ये देखकर कि सूर्यांश ही था जो गोल चेहरे वाली महिला के सामने खड़ा था और उसने दूसरों के लिए उदाहरण के तौर पर उनमें से एक को मार डाला था, बाकी बचे साधकों में से कौन जल्दबाजी करने की हिम्मत कर सकता था? एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल कीमती थी, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए व्यक्ति का जीवित रहना जरूरी था। सूर्यांश, तुम भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल छीनना चाहते हो? ये वह सवाल था जो लगभग हर किसी के दिल में था। अगर वाकई ऐसा था, तो अगर यह सच था, तो सूर्यांश इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। यदि वे सूर्यांश से नहीं निपट सकते थे, तो वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल नहीं छीन पाएंगे। इसकी संभावना भी बहुत थी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल इतनी कीमती थी कि कोई भी इस पर लालच कर सकता था, इसलिए सूर्यांश का इसे छीनने की कोशिश करना तर्कसंगत था। प्रकाशेश्वर, भानु, प्रहर्ष और अन्य ने कोई चाल नहीं चली क्योंकि वे अपने सेक्ट्स के मान सम्मान के बारे में चिंतित थे और उन्हें ऐसा करने में तिरस्कार भी महसूस हो रहा था। लेकिन सूर्यांश अलग था। वह जिस ऑक्टागोनल दूर से आया था, वह कोई महान सेक्ट नहीं था, इसलिए उसे इस तरह की कोई चिंता नहीं थी। वह खुद पहले प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए कहा जा सकता है कि वह बिना किसी चिंता के जो चाहे कर सकता था। एक पल के लिए हर किसी का भाव उदास हो गया और उन्होंने मन ही मन शाप दिया। हालांकि स्थिति के घटनाक्रम ने सभी को चौंका दिया। सूर्यांश भाई! सूर्यांश के पीछे से एक कमजोर आवाज आई, जो गोल चेहरे वाली महिला की थी जो अब भी सदमे में थी। भाई, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। इस क्षण गोल चेहरे वाली महिला पर पहले हमला करने वाले साधकों के पसीने छूट गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और कुछ अधिक डरपोक तो कांप भी रहे थे। जिस तरह से गोल चेहरे वाली महिला ने सूर्यांश को संबोधित किया था, उससे हर किसी को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वे दोनों एक ही सेक्ट के प्रतीत होते थे। दूसरे शब्दों में,
गोल चेहरे वाली महिला भी ऑक्टागोनल दूर की शिष्या थी। सूर्यांश के सामने उसकी छोटी बहन को धमकाना, यह मामला क्या ऐसे ही छोड़ा जा सकता था? लेकिन इस तरह सभी को अचानक समझ में आया कि सूर्यांश ने महत्वपूर्ण क्षण में कार्रवाई क्यों की थी। उसने न केवल कार्रवाई की थी, बल्कि उसने उनमें से एक को बेरहमी से मार भी डाला था। कुछ देर के लिए दर्जन भर साधकों के चेहरे बदसूरत हो गए और वे एक दूसरे को देखने लगे, बेचैनी महसूस कर रहे थे। सूर्यांश भाई, इस वाले को पता नहीं था कि यह लड़की आपके ही सेक्ट की है। अगर इस वाले ने आपको नाराज किया है तो कृपया हमें क्षमा कर दें। उनमें से एक ने हंसने की कोशिश की। उसने अपने मुट्ठी बांधकर सूर्यांश से कहा, सूर्यांश भाई, यह एक गलतफहमी है, एक बड़ी गलतफहमी। हाँ हाँ, अगर हमें पता होता कि इस लड़की का संबंध सूर्यांश भाई से है तो हम उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। लोगों का समूह शोर मचाने लगा। उन्हें डर था कि सूर्यांश बाद में उनसे हिसाब लेगा। सूर्यांश की आंखें भीड़ पर ठंडी पड़ गईं और उसने चिल्लाया, भाग जाओ। कचरे का एक समूह। भले ही ये शब्द सुखद नहीं थे, लेकिन हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें माफ़ी दे दी गई हो और वे निराशा में जल्दी से भाग गए। सूर्यांश भाई, इसके विपरीत गोल चेहरे वाली महिला ने बचाए जाने के बाद जरा भी खुशी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने बेचैनी से सूर्यांश की पीठ को घूरा और धीरे से पुकारा, क्या मैंने कहा नहीं था? सूर्यांश घूमा और उसे ठंडे ढंग से देखा। 4 सीजन्स रिल्म में प्रवेश करने के बाद मैं हूं और तुम हो। मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करना, क्या तुम भूल गई? नहीं नहीं, गोल चेहरे वाली महिला ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, जैसे कि वह कुछ समझाना चाहती हो, लेकिन जब उसकी आंखें सूर्यांश की भावहीन आंखों से मिलीं, तो वह अपना सिर नीचे किए बिना और अपने लाल होठों को काटे बिना नहीं रह सकी। मुझे माफ़ करना। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम अपने हाल पर हो। सूर्यांश ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया। मुझे पता है। गोल चेहरे वाली महिला ने अब भी अपना सिर नीचे रखा हुआ था। उसके छोटे हाथ उसके कपड़ों के कोनों को मरोड़ रहे थे, जैसे कोई बच्चा जिसने कुछ गलत कर दिया हो। तुम अपने हाल पर हो। सूर्यांश ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया और जाने के लिए मुड़ गया। रुकिए। गोल चेहरे वाली महिला ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और सूर्यांश के कपड़े पकड़ लिए। तुम्हें और क्या चाहिए? सूर्यांश ने भौहें सिकोड़ी और अधीरता से चिल्लाया। यह आपके लिए है। गोल चेहरे वाली महिला ने अपना सिर ऊपर उठाया, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की, और वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल अर्जुन को सौंप दी जिसे उसने अर्जुन से बदला था। सूर्यांश का भाव पल भर में जम गया, क्योंकि उसने गोल चेहरे वाली महिला को खाली आंखों से देखा। जैसे ही एक हल्की हवा चली, पहाड़ की चोटी पर भीड़ शांत हो गई। तो यह एक उपहार था। अर्जुन ने इस दृश्य को देखा और अपने दिल में बुदबुदाया, और यह सूर्यांश के लिए एक उपहार है। जब महिला ने उससे पहले एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का विनिमय किया था, तो उसने कहा था कि उसके पास इसके लिए अन्य उपयोग हैं। अर्जुन को उस समय पता नहीं था कि वह क्या करना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ साफ लग रहा था। उसने अपने लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का विनिमय नहीं किया था, बल्कि सूर्यांश के लिए किया था। इसके अलावा शुरू से अंत तक उसने कभी भी ऐसा कोई इरादा व्यक्त नहीं किया था। यहाँ तक कि जब वह कई लोगों से घिरी हुई थी तो उसने सूर्यांश से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन जब वह सुरक्षित थी तो वह उस स्पिरिट पिल को, जिसका सभी डाउसोस रेल्म के स्वामी लालच करते थे, सीधे सूर्यांश को सौंपने को तैयार थी, बिना किसी अनिच्छा या लगाव के। उसने सूर्यांश को कोमल निगाहों से देखा। उसकी सुंदर आंखें गहरे और स्पष्ट प्रेम और पूजा से भरी थीं। उसके भाव और आचरण ने सभी को बताया कि सूर्यांश के लिए वह सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का क्या मूल्य था? इस क्षण ये गोल चेहरे वाली महिला एक चकाचौंध भरी रोशनी में फूटती हुई लग रही थी। एक ऐसी चकाचौंध जिससे सूर्यांश अपनी आंखें नहीं खोल सकता था, जिससे उसकी आंखों के कोने लगातार फड़क रहे थे, जिससे उसके लिए सीधे आगे देखना असंभव हो गया था। एक और खोई हुई महिला जो प्यार के जाल से खुद को मुक्त करने में असमर्थ है। उसे कौन बचा सकता है? प्रहर्ष ने विलाप किया। उसके बगल में खड़ी नीलांगी पहले से ही भावुक हो चुकी थी। उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन ये बताना असंभव था कि वह क्या सोच रही थी। इस दुनिया में चिंता की कोई बात नहीं है, वैराग्यनंद ने ठंडे ढंग से बुदबुदाया। बड़े भाई, नीलांगी ने उसे घूरा। हा। दूसरी तरफ ईशानी को भी कुछ महसूस हुआ और उसने अपने होठों को मुस्कान में सिकोड़ लिया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी सूर्यांश जैसे किसी व्यक्ति के इतने सारे प्रशंसक होंगे। उसने किसी तरह के अपमानजनक साधनों का इस्तेमाल किया होगा।
प्रकाशेश्वर ने कड़वे ढंग से कहा, क्योंकि उसने गोल चेहरे वाली महिला को पछतावे से देखा। सूर्यांश जैसे किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ना दुखद है। यह महिला जरूर अंधी होगी। क्या गलत है? ईशानी ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। जो तुम कह रहे हो उसके अनुसार यह अच्छा है कि वह तुम्हारे प्यार में पड़ गई। मेरा मतलब वह नहीं था, आपकी महारानी, क्या आप नहीं समझती? प्रकाशेश्वर ने जल्दी से ईशानी को कोमलता से देखा और सॉलमली कहा, अगर मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से। मैं पहले ही एक ले चुकी हूँ। ईशानी ने उसे अपनी सस्ती बात पूरी करने का इंतजार नहीं किया और अधीरता से उसे बाधित कर दिया। प्रकाशेश्वर ने अजीब तरह से कहा, मैं बस यह व्यक्त करना चाहता था कि तुम्हारा क्या मतलब है? सभी की निगाहों के नीचे एक लंबी चुप्पी के बाद सूर्यांश ने ठंडे ढंग से चिल्लाया, नहीं, कुछ नहीं। गोल चेहरे वाली महिला को समझ नहीं आया कि सूर्यांश क्यों गुस्से में दिख रहा था और वह घबराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उसने समझाने की कोशिश की, मैं बस यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल देना चाहती हूँ। मुझे देना चाहती हो? सूर्यांश ने उपहास किया। गोल चेहरे वाली महिला ने जोर से सिर हिलाया। हास्यास्पद। सूर्यांश ने जरा भी कृतज्ञता नहीं दिखाई और इसके बजाय हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल देकर तुम मुझे रोक सकती हो? ऐसा कहते हुए उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने चिल्लाया, याद रखना, मैं सूर्यांश किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति से बंधा नहीं रहूंगा। न तुम, न ऑक्टागोनल दूर, न कोई। मैं सूर्यांश इस दुनिया के शिखर पर खड़ा रहूंगा, दुनिया पर राज करूंगा और सभी नायकों के लिए तिरस्कार दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं ऐसा नहीं सोचती। गोल चेहरे वाली महिला इतनी चिंतित थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि उसने जल्दी से कहा, मैं बस। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को स्वीकार नहीं करूंगा। इस स्पिरिट पिल के बिना भी मेरी प्रतिभा के साथ मैं एम्परर रेल्म में प्रवेश करने के लिए काफ़ी हूँ। सूर्यांश ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया, तुम्हें बेहतर है कि कोई विकृत विचार न हो, अन्यथा मुझे हमारी दोस्ती पर विचार नहीं करने के लिए दोष मत देना। ये सुनकर गोल चेहरे वाली महिला आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ी। हालांकि वह शांत थी, लेकिन दो आंसू उसकी गालों से टूटे हुए हार के मोतियों की तरह बह निकले। उसकी सुंदर आंखें मासूमियत और दिल के दर्द से भर गईं। हरामखोर। प्रहर्ष ने ये देखा और खुद को शाप दिए बिना नहीं रह सका। इस गोल चेहरे वाली महिला का तरीका बस दुखद था। आखिरकार एक डाउसोस रेल्म साधक के रूप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव था। अगर वह इसे यहाँ लेती तो भविष्य में एम्परर रेल्म में प्रवेश करने की उसकी संभावना निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। यह उसके भविष्य से जुड़ी एक बड़ी घटना थी। हालांकि उसने इसे खुद लेने के बारे में नहीं सोचा और इसके बजाय एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के विनिमय के तुरंत बाद इसे सूर्यांश को सीधे देना चाहती थी। इससे पहले भी सूर्यांश के लिए परेशानी पैदा न करने के लिए, भले ही वह खतरे में थी, उसने मदद के लिए नहीं पुकारा था। खुद को दूसरे पक्ष की जगह पर रखकर इस महिला का सूर्यांश के लिए प्यार स्पष्ट था। अगर यह कोई साधारण आदमी होता तो वे इस समय तक आंसुओं से भर गए होते। भले ही वे लकड़ी का एक टुकड़ा होते, फिर भी वे भावुक हो जाते। हालांकि सूर्यांश का केवल एक उग्र और बुरा रवैया था, जिसने स्वाभाविक रूप से प्रहर्ष को अत्यंत असंतुष्ट कर दिया। भले ही सूर्यांश एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल नहीं चाहता था, लेकिन उसे इतनी दृढ़ता से बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। कमीना। नीलांगी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सूर्यांश को तिरस्कार भरी निगाह से देखा। ये कथानक वास्तव में उतार चढ़ाव से भरा है। प्रकाशेश्वर हल्के से मुस्कुराया, जाहिर तौर पर सूर्यांश के दुर्भाग्य में खुशी मना रहा था। सूर्यांश ने फिर कहा, तुम्हें और अधिक परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए ये स्पिरिट पिल, तुम पहले इसे खाओ। ऐसा कहते हुए उसका आकृति चमका और वह सीधे गोल चेहरे वाली महिला के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी ठोड़ी को पकड़ा, अपने दूसरे हाथ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल निकाली और उसे उसके मुंह में फेंक दिया। के गोल चेहरे वाली महिला ने स्पिरिट पिल निगल ली और खुद को पीछे हटे बिना नहीं रह सकी। लगातार खांसती रही और अपनी छाती को पीटती रही, जाहिर तौर पर इसे थूकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्पिरिट पिल उसके मुंह में प्रवेश करने के बाद ये सीधे एक मीठे तरल में बदल गई, जो उसके पेट में बह गया। उसने थोड़ी देर जोर से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने निराशा में अपना सिर उठाया। उसके सामने सूर्यांश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह चला गया। ईशानी ने गोल चेहरे वाली महिला को देखा और धीरे से आह भरी, वह निकास की ओर जा रहा है।
गोल चेहरे वाली महिला ने यह सुना और मुड़कर देखा तो उसे एक प्रकाश की धारा निकास की ओर तेजी से भागती हुई दिखाई दी। सूर्यांश ने अर्जुन के साथ कोई सौदा करने की भी जहमत नहीं उठाई, मानो वह ये साबित करना चाहता हो कि उसने पहले क्या कहा था कि उसकी प्रतिभा के साथ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के बिना भी, वह अभी भी एम्परर रेल्म तक पहुंच सकता था। सूर्यांश भाई, गोल चेहरे वाली महिला चिल्लाई, दांत पीसे, अपना पैर पटका और सूर्यांश का पीछा करने लगी। इस समय किसी ने भी उसे शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले वह ऑक्टागोनल दूर की शिष्या थी और उसका सूर्यांश के साथ भाई और बहन का संबंध था। सूर्यांश के हाथों पहले मरने वाला व्यक्ति एक अच्छा उदाहरण था। दूसरा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल पहले ही ली जा चुकी थी, तो इस महिला को शर्मिंदा करने का क्या फ़ायदा था? क्या उसे स्पिरिट पिल थूकनी चाहिए थी? एक छोटा सा प्रकरण बस इसी तरह समाप्त हो गया। क्या ये वैसा ही है जैसा उसने कहा? क्या वह दूसरों के एहसानों से बंधा नहीं रहना चाहता, या क्या वह किसी और से संबंधित अवसर को छीनना नहीं चाहता? अर्जुन अपनी ठुड्डी को सहलाता हुआ वहीं बैठा विचारमग्न था। उपस्थित सभी लोगों में से शायद हर किसी ने केवल सूर्यांश की क्रूरता और भयंकरता देखी, लेकिन अर्जुन ने कुछ और देखा। पहले जब वह गोल चेहरे वाली महिला के साथ सौदा कर रहा था तो सूर्यांश ने उसे दूर से चिल्लाया था, उसे रुकने के लिए कहा था। अर्जुन को उस समय समझ नहीं आया था कि सूर्यांश ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब उसने इसके बारे में सोचा। ये स्पष्ट था कि वह एक साथी शिष्य के रूप में गोल चेहरे वाली महिला की मदद कर रहा था। अगर सूर्यांश वास्तव में इतना हृदयहीन होता तो उसे वे शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बस गोल चेहरे वाली महिला को अर्जुन के साथ सौदा करने देता और बस किनारे से देखता रहता। हालांकि सूर्यांश जैसा कोई व्यक्ति जिसकी एक उत्कृष्ट खेती और एक अभिमानी स्वभाव था, वह दूसरों से उपहार कैसे स्वीकार कर सकता था? खासकर जब यह व्यक्ति उसी सेक्ट की उसकी छोटी बहन थी, एक छोटी बहन जो उससे प्यार करती थी और उसकी पूजा करती थी। अर्जुन को लगा कि अगर वह सूर्यांश की जगह होता तो उसके लिए इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को स्वीकार करना असंभव होता। एक असली आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। सूर्यांश के अपनी छोटी बहन के प्रति बुरे रवैये को दरकिनार करते हुए अर्जुन वास्तव में उसके निर्णायक दृष्टिकोण की काफ़ी सराहना करता था। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने सिर हिलाया और खुद से सोचा, मुझे दूसरे लोगों के व्यवसाय के बारे में क्यों चिंता करनी पड़ रही है? ये सोचते हुए उसने चिल्लाया, अगला। शायद यह इसलिए था क्योंकि गोल चेहरे वाली महिला के साथ सौदे ने बाकी बचे साधकों को कुछ उम्मीद दी थी। जैसे ही अर्जुन ने वे शब्द कहे, अन्य साधकों को आशा होने लगी। ये सुनकर दूसरे साधक उमड़ पड़े। उन सभी ने अर्जुन तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनने की चाहत रखी। हालांकि अंतरिक्ष सिद्धांत के प्रभाव के तहत केवल एक व्यक्ति ही वह हासिल कर सकता था जो वे चाहते थे। दुर्भाग्य से अंतिम परिणाम ने इस व्यक्ति को निराश किया। अर्जुन द्वारा उसके द्वारा निकाली गई चीज़ों की जांच करने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और उसे भाग जाने के लिए कहा। अगले दर्जन भर लोगों ने भी ऐसा ही किया। अर्जुन ने चारों ओर देखने में भी एक पल लिया और पाया कि बहुत से लोग नहीं बचे थे। इसने उसे गुप्त रूप से चिंतित कर दिया क्योंकि उसने अब तक वह ट्रिब्यूलेशन फ्रूट नहीं देखा था जो वह चाहता था। वह नहीं जानता था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि किसी और के पास इसका बहुत बड़ा उपयोग था और उन्होंने इसे बाहर नहीं निकाला था, या क्या ट्रिब्यूलेशन फ्रूट लेने वाला व्यक्ति अभी तक यहाँ नहीं आया था। अगर वह 4 सीजन्स रेल्म की इस यात्रा पर ट्रिब्यूलेशन फ्रूट प्राप्त नहीं कर सका तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि ज्योतिर्मय को कैसे समझाए। संविता अभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए ट्रिब्यूलेशन फ्रूट का इंतजार कर रही थी। इस स्पिरिट फ्रूट के बिना छोटी लड़की केवल कुछ और महीनों तक ही जीवित रहेगी। क्या मुझे सीधे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के लिए ट्रिब्यूलेशन फ्रूट का विनिमय करने के लिए पूछना चाहिए? अर्जुन अपने दिल में हिचकिचाया। अगर उसने वास्तव में ऐसा अनुरोध किया और ट्रिब्यूलेशन फ्रूट लेने वाला व्यक्ति यहाँ था तो वह शायद मना नहीं करेगा। हालांकि अगर कोई यहाँ नहीं था और खबर फैल गई तो यह उसके लिए नुकसानदेह होगा। उस समय कोई निश्चित रूप से इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगा और उसके खिलाफ साजिश रचेगा। इसके बारे में सोचने के बाद अर्जुन ने इस विचार को दबा दिया और दूसरों के साथ शांति से व्यापार करना जारी रखा। 1 घंटे के बाद अर्जुन का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि जो भी साधक यहाँ आए थे उन सभी ने उसके साथ सौदा किया था, लेकिन उसे अभी भी ट्रिब्यूलेशन फ्रूट की परछाई तक नहीं मिली थी। अशुभ पूर्व ज्ञान सच हो गया था। केवल अजूर सन टेम्पल के कुछ लोग और कुछ प्रसिद्ध स्वामी ही थे जो लंबे समय से देख रहे थे। वे देख रहे थे और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे।
इस समय अर्जुन और देर नहीं करना चाहता था और चिल्लाया, सबसे पहले कौन जाना चाहता है? मैं तुम लोगों से नहीं छिपाऊंगा। कुल मिलाकर केवल 4 एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स हैं। दूसरे शब्दों में, इस अर्जुन के पास केवल एक बची है। उनमें से उसने एक अपने लिए ली, एक ईशानी को दी और एक गोल चेहरे वाली महिला के साथ व्यापार किया। अगर वास्तव में केवल 4 गोलियां थीं, तो केवल एक ही बची होगी। बोलते समय अर्जुन ने अपना ब्लैक जेड फर्नेस उठाया और उसे हल्के से हिलाया। एक पल में ब्लैक जेड फर्नेस से एक करारी टंकार की आवाज आई। आवाज से अनुमान लगाने पर वास्तव में अंदर केवल एक गोली थी। गोली बनने के बाद अर्जुन की सभी हरकतें सभी की आंखों के नीचे थीं, इसलिए उसे स्पिरिट पिल को छिपाने का कोई अवसर या समय नहीं मिला, इसलिए सभी ने उसके बयान पर विश्वास किया। चूंकि केवल एक ही बची है, ये प्रकाशेश्वर विनम्र नहीं रहेगा। प्रकाशेश्वर लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहा था। प्रकाशेश्वर लंबे समय से खुद को रोके हुए था, लेकिन अब जब आखिरकार उसकी बारी आई तो वह कूदकर बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सका और अर्जुन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह चला, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान लटकी हुई थी, जैसे कि वह अंतिम स्पिरिट पिल प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। थोड़ी देर बाद वह अर्जुन के सामने पहुंचा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, प्रकाशेश्वर भाई कृपया। प्रकाशेश्वर ने उपहास किया क्योंकि उसने अपने अंतरिक्ष वलय से कुछ निकाला और फुसफुसाया, बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अभी रुक जाओ जब तुम आगे हो। ईमानदारी से जो कुछ भी तुम चाहते हो उसे बाहर निकालो और फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स इस प्रकाशेश्वर को सौंप दो। इस तरह हर कोई खुश रहेगा। ये सुनकर अर्जुन ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसे देखा। प्रकाशेश्वर ने एक नकली मुस्कान पहनी और जारी रखा, जो चीजें इस प्रकाशेश्वर ने निकाली हैं वे ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें कोई भी देख सकता है। निश्चित रूप से कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम चाहते हो। उसके पास ऐसी बातें कहने की पूंजी थी। आखिरकार वह न केवल सदर्न टेरिटरी के अधिपति सेक्ट स्टारसोल पैलेस से आया था, बल्कि वह एक कुलीन शिष्य और सिल्वर स्टार एनवॉय आकाश का बेटा भी था। उसके हाथ में अच्छी चीजें कैसे नहीं हो सकती थीं? जो चीजें उसने निकाली थीं, वे वास्तव में दुर्लभ खजाने थे। चाहे वह कलाकृतियां हो या गोलियां, वे सभी दुर्लभ खजाने थे। यहाँ तक कि सीक्रेट आर्ट्स और सीक्रेट बुक्स भी थीं। खजानों की एक चकाचौंध भरी सरणी थी। अर्जुन ने इन चीजों को देखा भी नहीं और बस उसे देखा और पूछा, प्रकाशेश्वर भाई, जब से तुम 4 सीजन्स रेल्म में आए हो, क्या तुम विंटर टेरिटरी गए हो? प्रकाशेश्वर इस सवाल से उलझन में था और उसे नहीं पता था कि अर्जुन ये क्यों पूछ रहा था, इसलिए उसने अधीरता से जवाब दिया, नहीं, ये प्रकाशेश्वर पूरे समय महारानी के साथ रहा है। राजकुमारी ने कहा कि विंटर टेरिटरी का वातावरण बहुत कठोर था। अगर तुम नहीं गए हो तो तुम अपनी चीजें पैक कर सकते हो और जा सकते हो। अर्जुन ने उसे खत्म करने का इंतजार नहीं किया और अपना हाथ हिलाया। तुमने क्या कहा? प्रकाशेश्वर का चेहरा अचानक उदास हो गया क्योंकि उसने अर्जुन को भयंकर रूप से घूरा। उसकी आवाज में खतरा स्पष्ट था। क्या तुमने मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुना? अर्जुन मुस्कुराया, फिर अपनी गर्दन को फैलाया, प्रकाशेश्वर के सामने झुक गया और चिल्लाया, प्रकाशेश्वर भाई, तुम अब भाग जाओ। ये कहने के बाद वह सिकुड़ गया और हल्के से मुस्कुराया, अगर तुम अभी भी मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हो तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। प्रकाशेश्वर का भाव पल भर में बदल गया। उसका चेहरा लाल और सफ़ेद के बीच बदल रहा था क्योंकि उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, बच्चे, क्या तुमने इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचा है? सभी की चौकस निगाहों के नीचे अर्जुन ने उसे चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से उसने बहुत मान सम्मान खो दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर कोई जानता था कि उसके पास वह नहीं था जो अर्जुन चाहता था। अगर उसने उसे परेशान करना जारी रखा तो हर कोई जान जाएगा कि वह दूसरों को धमका रहा था। हालांकि अर्जुन ने उसे बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं दिया। भाग जाओ। अर्जुन ने बेहिचक अपने होठों को घुमाया और प्रकाशेश्वर की ओर अपने अंतरिक्ष सिद्धांत को धकेला, उसे इस टूटी हुई दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश की। अर्जुन ने इस चाल का इस्तेमाल एक डाउसोस रेल्म साधक को सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए किया था, लेकिन जब प्रकाशेश्वर की बात आई तो इसे बाधित कर दिया गया। एक अस्पष्ट सिद्धांत शक्ति प्रकाशेश्वर के चारों ओर घूम रही थी, अंतरिक्ष सिद्धांत के साथ टकरा रही थी, जिससे प्रकाशेश्वर का आकृति अस्पष्ट रूप से टिमटिमाता रहा। ये स्थिति 10 सांस के समय तक चली, इससे पहले कि प्रकाशेश्वर को पहल करके वापस लेना पड़ा। अगर वह वहां रहा तो उसे वास्तव में अर्जुन के साथ लड़ना होगा। उस अजीब दुनिया में प्रकाशेश्वर ने भी एक घातक खतरा महसूस किया, इसलिए उसने वहां रहने की हिम्मत नहीं की।
300 मीटर दूर कूदकर प्रकाशेश्वर ने उदास चेहरे के साथ अर्जुन को घूरा, थोड़ी देर के लिए अपने दांत पीसे। हाँ, ये दृश्य देखकर ईशानी को केवल शर्म महसूस हुई और उसने आह भरी इससे पहले कि वह मुड़ी और निकास की ओर चली गई। ये देखकर प्रकाशेश्वर का चेहरा बदल गया और वह अर्जुन की ओर मुड़ा और गुस्से से चिल्लाया, बच्चे, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हें बेहतर है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम मेरे हाथों में न पड़ो। इन शब्दों को पीछे छोड़कर उसने ईशानी का पीछा किया। अर्जुन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय प्रहर्ष और अन्य को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, प्रहर्ष भाई, वास्तव में केवल एक स्पिरिट पिल बची है, क्या तुम आकर देखना नहीं चाहते? यदि संभव हो तो वह इस स्पिरिट पिल को प्रहर्ष के साथ व्यापार करना चाहता था। किसी भी मामले में वह इसे बाहर नहीं निकालेगा, चाहे कुछ भी हो। इसे बाहर निकालने का एकमात्र परिणाम ये था कि इसे एम्परर रेल्म के लोगों द्वारा छीन लिया जाएगा और कुछ यादृच्छिक मुआवजा दिया जाएगा। जहां तक इसे मुफ्त में देने की बात है, अर्जुन ने इसके बारे में नहीं सोचा था। सबसे पहले, वह और प्रहर्ष इतने करीब नहीं थे, और दूसरी बात, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल इतनी कीमती थी कि अगर उसने इसे प्रहर्ष को दिया तो प्रहर्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसे स्वीकार करने की हिम्मत तो दूर की बात है। अगर उसने वास्तव में इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को स्वीकार कर लिया तो वह प्रहर्ष पर एक बहुत बड़ा एहसान करता। ये सुनकर प्रहर्ष मुस्कुराया और कहा, हम कुछ लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। अर्जुन चौंक गया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रहर्ष ने कहा, अर्जुन भाई, तुम वह स्पिरिट फ्रूट चाहते हो, है ना? जिस चीज का वह जिक्र कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से ट्रिब्यूलेशन फ्रूट थी। अर्जुन ने ट्रिब्यूलेशन फ्रूट की तलाश में 4 सीजन्स रेल्म में प्रवेश किया था। यह हजूर सन टेम्पल में कोई रहस्य नहीं था। उनके रवाना होने से पहले स्वरा ने सभी को बताया था कि अगर किसी को ट्रिब्यूलेशन फ्रूट मिलता है तो उन्हें इसे पीछे छोड़ना याद रखना चाहिए। अर्जुन इसे तलाश रहा था और उसके साथ इसका विनिमय कर सकता था। स्वरा के निर्देशों और अर्जुन के विनिमय से पहले 4 सीजन्स रेल्म में अपनी फसल को बाहर निकालने पर जोर देने के साथ प्रहर्ष स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह क्या तलाश रहा था। दुर्भाग्य से वर्तमान स्थिति को देखते हुए अर्जुन को वह नहीं मिला जो वह चाहता था। हाँ, अर्जुन ने इसे इनकार नहीं किया और हल्के से सिर हिलाया। हम कुछ लोगों के पास यह नहीं है, इसलिए हम इस मजे में शामिल नहीं होंगे। प्रहर्ष मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा अगर हम वास्तव में तुम्हारे साथ इसका विनिमय करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि तुम मना नहीं कर पाओगे। उस समय विनिमय का अर्थ बदल जाएगा। अर्जुन भाई, तुम्हें भानु से पूछना चाहिए कि क्या उसके पास यह है। प्रहर्ष और अन्य के अलावा केवल भानु ही यहाँ बचा था। ये सुनकर भानु भी पहल करके खड़ा हो गया और अर्जुन को देखा, तुम्हें कौन सा स्पिरिट फ्रूट चाहिए? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और सच बताने का फैसला किया, ट्रिब्यूलेशन फ्रूट। भानु ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तुम्हारे पास भी यह नहीं है। अर्जुन निराशा का भाव दिखाने में खुद को रोक नहीं सका। इस बिंदु पर उसे नहीं पता था कि विंटर टेरिटरी में ट्रिब्यूलेशन फ्रूट चुना गया था या नहीं, और इसे कहाँ ले जाया गया। ऐसा लग रहा था कि 4 सीजन्स रेल्म की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता था। अर्जुन को अचानक सिर दर्द हो गया। हालांकि मेरे पास वह नहीं है जो तुम चाहते हो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ यह सौदा करना चाहता हूँ। भानु ने गहरी आवाज में कहा, तुम उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना? बेशक नहीं। अर्जुन ने खुद को शांत किया और मुस्कुराया, अगर भानु भाई ये सौदा करना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या पेशकश कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। यह। जैसे ही भानु बोला, उसने एक जैड की बोतल निकाली और उसे अर्जुन पर फेंक दिया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अर्जुन उसकी चीजें ले लेगा और भाग जाएगा। उसने उस पर इतना भरोसा किया कि उसने पहले अर्जुन को आइटम फेंक दिए। अर्जुन को ये देखकर झटका लगा और उसने तुरंत अपने चारों ओर घूम रहे अंतरिक्ष सिद्धांत को तितर-बितर कर दिया। जैड की बोतल को पकड़कर उसने संदेह से भानु को देखा। इसे खोलो और देखो, तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा, भानु ने शांति से कहा। अर्जुन ने बोतल का ढक्कन खोला और अंदर झांका। अचानक उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने चिल्लाया, भानु भाई, तुम बहुत बहादुर हो। भानु ने उपहास किया, मैं देर सवेर एम्परर रेल्म तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए यह चीज मेरे लिए अनावश्यक है। दूसरी ओर तुम केवल फर्स्ट ऑर्डर डाउसोस रेल्म में हो। वह अभी भी एम्परर रेल्म तक पहुंचने से बहुत दूर था। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी, यह एक महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारी जान बचा सकती है। उद्धरण चिन्ह।
भानु भाई सही कह रहे हैं, अर्जुन ने बोलते हुए जैद की बोतल बंद कर दी। प्रहर्ष और अन्य भ्रमित थे। उन्हें नहीं पता था कि भानु ने अर्जुन को क्या दिया था जो अर्जुन को इतना भावुक कर सकता था। नीलांगी दूसरी ओर अचानक कुछ सोचने लगी और फुसफुसाई, क्या ये हो सकता है कि क्या? प्रहर्ष की जिज्ञासा प्रज्वलित हो गई और उसने धीमी आवाज में नीलांगी से पूछा। वैराग्यनंद ने भी एक इच्छुक रूप दिखाया और ध्यान से सुना। नीलांगी ने फुसफुसाया, एम्परर अथॉरिटी बीड। हिस। प्रहर्ष ने ठंडी हवा में एक सांस ली, उस कमीने भानु के पास वास्तव में ऐसी चीज है। जैसे ही वह बोला, उसके चेहरे पर एक डर का भाव दिखाई दिया क्योंकि ठंडा पसीना उसके माथे से टपक गया। अगर उस आदमी ने पहले एम्परर अथॉरिटी बीड का इस्तेमाल किया होता तो क्या मैं मर नहीं गया होता? एम्परर अथॉरिटी बीड में एम्परर रेल्म के हमले की पूरी शक्ति थी। हालांकि प्रहर्ष मजबूत था, लेकिन वह इस बात से आश्वस्त नहीं था कि वह इस तरह के हमले का सामना कर सकता है और या तो मर जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये कहने के बाद उसने एक उलझन भरी निगाह से पूछा, ये सही नहीं है नीलांगी, तुम्हें कैसे पता चला कि भानु के पास एम्परर अथॉरिटी बीड था? इससे पहले कि नीलांगी बोल पाती, वैराग्यनंद ने जवाब दिया, क्योंकि जब भानु ने एम्परर अथॉरिटी बीड प्राप्त किया तो नीलांगी ठीक उसके बगल में थी। प्रहर्ष ने यह सुना और उसका भाव थोड़ा बदल गया। क्या ये हो सकता है कि यह एम्परर अथॉरिटी बीड भानु द्वारा 4 सीजन्स रेल्म में प्राप्त किया गया था? हाँ, नीलांगी ने सिर हिलाया। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि वैराग्यनंद भाई और मैंने फ्लोइंग टाइम टेम्पल में प्रवेश किया था? ये वही था कि भानु ने अंत में एम्परर अथॉरिटी बीड प्राप्त किया था। क्या कोई अन्य खजाने थे? प्रहर्ष ने बड़ी रुचि से पूछा, तुम्हें क्या मिला? मैंने सुप्रीम डिवाइन वाटर की एक बूंद प्राप्त की। नीलांगी मुस्कुराई, ये सब अर्जुन जूनियर भाई की वजह से था। अगर वह नहीं होता तो मैं बचकर नहीं निकल पाती। जहां तक दूसरों की बात है, ईशानी राजकुमारी ने एक सूडो एम्परर आर्टिफैक्ट लिया और उस गोंगाचार्य ने एक एम्परर ऑरा प्राप्त किया। देवताओं को प्रतिभा से जलन होती है। प्रहर्ष ने दुख और आक्रोश में आकाश की ओर देखा, मुझे ऐसा अवसर क्यों नहीं मिल सकता? वैराग्यनंद ने उसे देखा और कहा, तुम ही थे जिसने स्प्रिंग टेरिटरी का पता लगाने की पहल की, ये कहते हुए कि यह सुंदर मौसम और सुंदर फूलों के साथ एक खूबसूरत जगह होगी। मैं गलत था, ठीक है। प्रहर्ष ने अपना सिर झुका लिया, उदास दिख रहा था, लेकिन वह तुरंत फिर से ऊर्जावान हो गया और कहा, ये सही नहीं है। तुमने कहा था कि अर्जुन ने तुम्हें सुप्रीम डिवाइन वाटर प्राप्त करने में मदद की, तो उसका क्या? क्या उसने कुछ नहीं लिया? अर्जुन जूनियर भाई, लगता है कि उसे एक लाल मन का मिला है, नीलांगी ने जवाब दिया। लेकिन हमें नहीं पता कि वह मन का क्या है। यहाँ तक कि ईशानी राजकुमारी भी इसकी उत्पत्ति नहीं देख सकती। एक लाल मन का? प्रहर्ष ने ये सुना और भौहें सिकुड़ीं। जब वे बात कर रहे थे तो भानु ने अधीरता से आग्रह किया, क्या तुम इस चीज से संतुष्ट हो? अर्जुन ने एम्परर अथॉरिटी बीड वाली जैद की बोतल पकड़ी और मुस्कुराया, वास्तव में ये चीज़ वास्तव में कीमती है। यह एक जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता है, इसलिए मैं बहुत लुभाया गया हूँ। आखिरकार यह एक एम्परर अथॉरिटी बीड थी। हालांकि अर्जुन की ताकत असाधारण थी और वह अंतरिक्ष सिद्धांत में निपुण था, लेकिन उसकी खेती अभी भी बहुत कम थी। स्टार बाउंड्री में अनगिनत स्वामी थे और खतरे हर जगह छिपे हुए थे। शायद उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए यह एम्परर अथॉरिटी बीड एक सुरक्षा के रूप में काम कर सकती थी। अर्जुन कैसे लालच में नहीं आ सकता था? ये चीज़ शायद पूरे 4 सीजन्स रेल्म में सबसे कीमती वस्तुओं में से एक थी। यहाँ तक कि गोंगाचार्य द्वारा प्राप्त एम्परर ऑरा भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। एम्परर ऑरा का उपयोग केवल एम्परर आर्टिफैक्ट्स को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। अर्जुन के पास कई एम्परर आर्टिफैक्ट्स थे, इसलिए एम्परर ऑरा का उस पर प्रभाव लगभग शून्य था। क्या कोई अन्य शर्तें हैं? भानु ने भौहें सिकुड़ीं, अर्जुन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझते हुए। उन्हें बताओ, जब तक वे बहुत अधिक नहीं हैं, मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। भानु भाई काफी सीधा बोलते हैं। अर्जुन हंसा। वास्तव में भानु और सूर्यांश जैसे लोगों को छोड़कर, उनके स्वभाव और स्वभाव के अलावा उनके साथ सहयोग करना वास्तव में काफी सुखद था, क्योंकि उनसे बात करना बहुत थकाऊ नहीं था। वे जानते थे कि दूसरों के भावों को कैसे पढ़ना है और उनके विचारों का अनुमान लगाना है। अर्जुन ने कहा, ये चीज़ कीमती है, लेकिन भानु भाई ये भी जानते हैं कि यह सिर्फ एक उपभोज्य है। एक उपयोग के बाद ये चला जाता है। बकवास मत करो, मैं स्वाभाविक रूप से इसके लाभों और कमियों को जानता हूँ। बस मुझे अपनी शर्तें बताओ।
भानु ने अर्जुन के खत्म होने से पहले उसे बाधित कर दिया, सीधे अर्जुन की कीमत बढ़ाने के इरादे को काट दिया। अर्जुन ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। अर्जुन भाई, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे पास एक सुझाव है। इस प्रहर्ष के पास एक सुझाव है। प्रहर्ष ने अचानक हस्तक्षेप किया। तुम अब क्या करना चाहते हो? भानु ने नाखुशी से उसे देखा। प्रहर्ष ने मासूमियत से कहा, मैं बस अर्जुन भाई को एक सुझाव दे रहा हूँ। क्या वह सुनता है या नहीं, यह उसका व्यवसाय है, तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और कहा, प्रहर्ष भाई, अगर तुम्हारे पास कुछ कहना है तो बेझिझक कहो। हाँ। प्रहर्ष ने सिर हिलाया, भानु को जलती हुई निगाह से घूरते हुए। भानु भाई ने इस बार 4 सीजन्स रेल में बहुत सारे स्टार सील्स प्राप्त किए हैं। अर्जुन भाई। इस बिंदु पर अर्जुन ने समझने का भाव दिखाया, तुरंत समझ गया कि प्रहर्ष का क्या मतलब था। भानु ने भौहें सिकोड़ी। प्रहर्ष ने कहा, यहाँ आने से पहले स्वरा एल्डर ने कहा था कि सभी शिष्यों ने अतिरिक्त स्टार सील्स प्राप्त किए हैं। उन्हें सौंपने के बाद उन्हें सेक्ट द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जितना अधिक तुम सौंपते हो उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। हालांकि अर्जुन भाई मेरे मंदिर का शिष्य नहीं है, ये वाक्य भी लागू होता है। यदि तुम अधिक स्टार सील्स प्राप्त कर सकते हो तो मंदिर से अनुरोध करना और टेम्पल मास्टर और एल्डर्स से ट्रिब्यूलेशन फ्रूट खोजने में तुम्हारी मदद करने के लिए कहना असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। गुप्त रूप से सोच रहा था कि यह एक अच्छा विचार था। 4 सीजन्स रेल्म की इस यात्रा के दौरान वह अपेक्षित कार्य को पूरा करने में विफल रहा था, लेकिन वह ज्योतिर्मय को रिपोर्ट करने के लिए मेपलवुड सिटी वापस नहीं जा सकता था। अगर वह अजूर सन टेम्पल के ऊपरी हिस्सों से मदद मांग सकता था तो वह ट्रिब्यूलेशन फ्रूट प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। संक्षेप में, अर्जुन लुभाया गया था। भानु ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया, क्या तुम ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के शैटर्ड स्टार सी में प्रवेश करने के कोटे को कम करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना चाहते हो? क्या प्रहर्ष भाई को अपने सेक्ट पर इतना कम विश्वास है? उद्धरण चिन्ह। नहीं। प्रहर्ष मुस्कुराया और कहा, मैं बस अर्जुन भाई के बारे में सोच रहा हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुमने कहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं है कि क्या ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के अन्य लोग शैटर्ड स्टार सी में प्रवेश कर सकते हैं, जब तक मैं प्रवेश कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओह। प्रहर्ष ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, भानु भाई, क्या तुम ये संकेत दे रहे हो कि तुम्हें केवल एक स्टार सील छोड़ने की जरूरत है? यह उसके इरादों पर निर्भर करता है। भानु ने अपनी निगाह अर्जुन की ओर मोड़ी। अर्जुन ने कहा, मुझे पहले पूछने दो, भानु भाई, तुमने इस बार कितने स्टार सील्स प्राप्त किए हैं? 5। काफ़ी हैं। अर्जुन ने प्रशंसा की इससे पहले कि वह बोला, ठीक है, चूंकि भानु भाई इतने ईमानदार हैं, यह अर्जुन तुम्हारे साथ यह सौदा करेगा, लेकिन मेरे पास अभी भी एक सवाल है। बोलो। भानु ने संक्षेप में कहा, तुम मुझे अपना स्टार सील कैसे देने जा रहे हो? इसे स्थानांतरित करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का उपयोग करो। भानु ने तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तो तुमने मेरी बाँह क्यों काटी थी जब मैंने तुम्हें फ्लोइंग टाइम टेम्पल के बाहर देखा था? क्या तुम इस सीक्रेट टेक्निक को जानते हो? भानु ने तिरस्कार से पूछा। मैं नहीं जानता, अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया। तो इसे काट दो। भानु ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया। इसका मतलब है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन का चेहरा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। बहुत बकवास हो चुकी है, चलो पहले सौदा पूरा करते हैं। ऐसा कहते हुए भानु का आकृति चमका और वह सीधे अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और स्रोत शक्ति के साथ उमड़ पड़ा। अनाम घाटी में दृश्य अभी भी अत्यंत बंजर था और दुनिया की ऊर्जा समाप्त हो गई थी। अंडाकार आकार का प्रकाश द्वार हवा में सीधा खड़ा था और समय समय पर एक साधक उससे बाहर निकलता था, या तो खुशी से झूमता हुआ जैसे कि उन्होंने 4 सीजन्स रेल्म में बहुत लाभ कमाया हो, या उदास जैसे कि वे अपनी कमाई से बहुत असंतुष्ट थे। इससे पहले उनके भाव जो भी थे, जिस क्षण उन्होंने प्रकाश द्वार से कदम रखा, हर किसी का भाव बहुत बदल गया और ठंडा पसीना उनके माथे से टपक गया। कोई अन्य कारण नहीं था, क्योंकि इस समय 6 एम्परर रेल्म स्वामी एक पंक्ति में खड़े थे। वे सभी निकास को घूर रहे थे। हर बार जब कोई उससे बाहर निकलता था तो एम्परर रेल्म से संबंधित 6 दिव्य चेतनाएं उन्हें घेर लेती थीं। इस तरह के दबाव का कौन सामना कर सकता था? सौभाग्य से 6 एम्परर रेल्म स्वामी का किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और वे बस जांच कर रहे थे, इसलिए दबाव जल्दी से आया और चला गया, पलक झपकते ही गायब हो गया।
बहुत से लोग नहीं जानते थे कि ये 6 स्वामी क्या कर रहे थे, इसलिए निकास छोड़ने के बाद वे तुरंत एक तरफ छिप गए। लेकिन जो अधिक समझदार थे, उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वे इस तरह से निकास की रखवाली क्यों कर रहे थे। इस तरह 6 एम्परर रेल्म स्वामी ने दिन के अधिकांश समय के लिए बिना पलक झपकाए निकास को घूरते रहे। एक निश्चित क्षण में एक आकृति लंबे समय तक शांत रहे प्रकाश द्वार से बाहर निकली। 6 एम्परर रेल्म स्वामी ने तुरंत अपनी निगाहें डालीं। आकृति थोड़ी हैरान रह गई थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी और एक पल में उसने विशाल दबाव का विरोध करने के लिए अपनी स्रोत शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का आग्रह किया। लेकिन अगले ही पल उसने भौहें सिकुड़ी और एक उलझन भरा भाव दिखाया, क्योंकि उसने पाया कि दबाव उसके सामने से आ रहा था। यह विभिन्न सेक्ट्स के एल्डर्स निकले। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के तेजोमे ने भानु को देखा जो 4 सीजन्स रेल्म से बाहर निकला था। वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बार बार अच्छा शब्द दोहराता रहा और कहा, भानु तुम एक तरफ जा सकते हो। भानु ने ये सुना और उसकी आंखों में एक विचारशील भाव चमका, इससे पहले कि वह एक तरफ चला गया और स्थिर खड़ा हो गया। भानु के पीछे प्रहर्ष और अजूर सन टेम्पल के अन्य 2 सहित 3 आकृतियां थीं। जैसे ही वह प्रकट हुआ, प्रहर्ष ने पसीने से भरे चेहरे के साथ कहा, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताओ। वह हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ है। ये बच्चा कैसे? अगर तुम बात करते रहे तो ये राजा तुम्हें वापस फेंक देगा। आकाश ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया। प्रहर्ष ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से वह वैराग्यानंद और नीलांगी को एक तरफ ले गया। उन तीनों के बाहर आने के बाद लगभग 10 सांस के बाद अर्जुन की आकृति निकास से प्रकट हुई। स्वरा आहें भरे बिना नहीं रह सकी और बुदबुदाई, हम आखिरकार बाहर हैं। क्या ये वह लड़का है? आकाश ने अपना सिर घुमाया और स्वरा से पूछा। स्वरा ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। आकाश हंसा। ये राजा इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस छोटे बच्चे के 3 सिर और 6 हाथ हैं। जब वे बात कर रहे थे, उसने अपना हाथ खोला और सीधे अर्जुन को ढंक लिया। इससे पहले कि अर्जुन खुद को स्थिर कर पाता, उसने महसूस किया कि एक विशाल बंधन बल उस पर उतर आया है। उस बल की ताकत इतनी मजबूत थी कि वह विरोध करने की इच्छा भी नहीं जुटा सका। एक पल में उसे वहीं कैद कर लिया गया। तुरंत बाद अगले ही पल में उसे सीधे आकाश के सामने खींच लिया गया। क्या हो रहा है? अर्जुन ने अपने चेहरे पर एक भयभीत भाव के साथ चिल्लाया। उसने सोचा कि उस पर किसी ने घात लगाया है। देखने पर अर्जुन ने पाया कि उसके सामने 6 एम्परर रेल्म स्वामी सभी उसे जलती हुई निगाहों से घूर रहे थे। यह ऐसा था जैसे 6 परिवर्तक एक नग्न लड़की को घूर रहे थे। यहाँ तक कि स्वरा भी इसका अपवाद नहीं थी। अर्जुन इन 6 लोगों को जानता था। स्वरा और आकाश को कहने की जरूरत नहीं है, वह अन्य 4 को जानता था। उसने उन्हें मेपलवुड सिटी में भी देखा था। अर्जुन ने केवल एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह कुछ हद तक समझ गया कि उसके सामने क्या हो रहा था। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह इस क्षण थोड़ा शक्तिहीन महसूस किए बिना नहीं रह सका। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन चिल्लाया। डरो मत, वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, स्वरा ने उसे सांत्वना दी। अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है तो आइए बात करते हैं। एक सज्जन अपने मुंह का उपयोग करता है, न कि अपनी मुट्ठियों का। दुश्मनी को जीवित रखने से बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाए। पूर्व में 30 साल, पश्चिम में 30 साल। एक गरीब युवा को धमकाना मत। अर्जुन अंतहीन रूप से बड़बड़ाया। बच्चे, तुम बहुत शोरगुल मचाते हो। आकाश ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया और अर्जुन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि अर्जुन प्रतिक्रिया कर पाता, उसके हाथ पर अंतरिक्ष वलय छीन लिया गया। लूट रहे हो? अर्जुन चौंक गया और आकाश को घूरा। कमजोर को धमकाना, कमजोर को धमकाना, क्या इस दुनिया में कोई कानून नहीं है? आकाश की दिव्य चेतना अर्जुन के अंतरिक्ष वलय की जांच करने के लिए आगे और पीछे यात्रा करती थी, लेकिन इसने उसके विचारों के संचालन को प्रभावित नहीं किया। उसने बस तिरस्कार से कटाक्ष किया और अर्जुन के बल को सिकुड़ गया। आकाश ने उपहास किया, कानून? यहाँ ये राजा ही कानून है। क्या तुम्हारी कोई राय है? उद्धरण चिन्ह। अगर गुरुदेव ऐसा सोचते हैं। अर्जुन ने कंधे उचकाए और असहाय होकर कहा, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। आकाश के बोलने के बाद उसने अब अर्जुन पर ध्यान नहीं दिया और जांच पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद उसने भौहें सिकुड़ी और अपने हाथ पर वलय को अपने बगल में तेजोमे पर फेंक दिया। तेजोमे ने इसे लिया और वही काम किया।
इस समय आकाश ने अपनी निगाह अर्जुन की ओर वापस मोड़ी। उसकी निगाहें अथाह थीं, जैसे एक राक्षसी अंधकार जिससे लोगों को कांपना पड़ता था और उसमें आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। वह अर्जुन के दिल में झांकना चाहता था और उसके दिल में छिपे रहस्यों को खोदना चाहता था। अर्जुन को उसके द्वारा घूरने से असहज महसूस हुआ, जैसे लाखों चींटियां उसके शरीर में घुस गई हों। यह अत्यंत खुजलीदार था। सौभाग्य से उसने थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म स्वामी की आभा देखी थी और 3 फर्स्ट ऑर्डर एम्परर रेल्म स्वामी के खिलाफ भी लड़ा था, इसलिए आकाश थोड़ा अभिमानी था कि वह सिर्फ अपनी निगाह से अपनी इच्छा को दबा सकता था। बेशक इसके लिए आकाश को दोष नहीं दिया जा सकता था। जब उसे इस तरह घूरा जाता था तो एक साधारण फर्स्ट ऑर्डर डाओसोस रेल्म स्वामी कैसे सोच सकता था। उनकी चेतना अराजकता में होगी और वे जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। हालांकि अर्जुन ने पहले बड़े तूफानों का अनुभव किया था। बच्चे, ये राजा देखता है कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों इंतजार कर रहा हूँ, है ना? आकाश ने झाड़ियों के चारों ओर नहीं मारा और सीधे पूछा। मेरे पास कुछ अनुमान हैं। इस बिंदु पर अर्जुन अब और गूंगा नहीं खेल सकता था और केवल ऐसा ही कह सकता था। ये कहने के बाद उसने डरपोक ढंग से आकाश को देखा और पूछा, क्या यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के लिए है? यह अच्छी बात है कि तुम जानते हो, आकाश चिल्लाया। वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के लिए यहाँ इंतजार कर रहे थे। जो साधक 4 सीजन्स रेल्म से बाहर आए थे, उन्होंने उन्हें 4 सीजन्स रेल्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर लोटस के प्रकट होने और अर्जुन द्वारा इसे एक गोली में परिष्कृत करने के बारे में बताया। आकाश और अन्य ने इस खबर को सुनने के बाद वे स्वाभाविक रूप से चौंक गए थे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली स्पिरिट पिल थी। यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल एम्परर रेल्म में एक स्वामी बनाने के लिए पर्याप्त था। यह मामला बहुत महत्व का था, तो वे ध्यान क्यों नहीं देंगे? अगर उन्हें जल्दबाजी में 4 सीजन्स रेल्म में प्रवेश करने से प्रकाश द्वार को तोड़ने का डर नहीं होता तो वे पहले ही अंदर भाग गए होते। वे अर्जुन को सौदा करने का समय कैसे दे सकते थे? इतने लंबे समय तक यहाँ इंतजार करने के बाद और आखिरकार अर्जुन को देखकर उन्हें स्वाभाविक रूप से उससे स्पष्ट रूप से पूछना पड़ा, अतिरिक्त एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स कहाँ हैं? उन्हें सौंप दो। आकाश ने सीधे अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अतिरिक्त कैसे हो सकते हैं? वे सब चले गए हैं, अर्जुन ने मासूमियत से चिल्लाया। आकाश ने फिर से अपना गरिमापूर्ण आसन पहना और ठंडे ढंग से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ताकत कम है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये राजा बता पाएगा, है ना? मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप भानु भाई और प्रहर्ष भाई से पूछ सकते हैं। अर्जुन ने इशारा किया। भानु और प्रहर्ष के चेहरे थोड़े फड़फड़ाए बिना नहीं रह सके। हालांकि वे डाउसोस रेल्म में उभरते सितारे थे और भविष्य में एम्परर रेल्म में प्रवेश करने में सक्षम होंगे, लेकिन उनके और आकाश जैसे एम्परर रेल्म में एक अनुभवी स्वामी के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। इस क्षण अर्जुन उन पर दोष डालने की कोशिश कर रहा था, स्वाभाविक रूप से उन पर बहुत दबाव डाल रहा था। अच्छा, आकाश ने जल्दी से कहा, ये राजा तुमसे एक सवाल पूछेगा और तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें 4 सीजन्स रेल्म में वापस भेज दूंगा और तुम्हें अपने बाकी जीवन के लिए वहीं रहने दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने प्रकाश द्वार की ओर इशारा किया जो अभी तक बंद नहीं हुआ था। विषय बदलते हुए उसने एक मिलनसार भाव प्रकट किया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक अगर तुम मेरे साथ ईमानदारी से सहयोग करते हो तो तुम महान धन और महिमा का आनंद लोगे। अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछते हुए अर्जुन ने जवाब दिया, क्या ये वही है जिसका मतलब है कि एक छड़ी से पीटा जाए और एक मीठा जामुन दिया जाए? हाँ, आकाश सीनियर, कृपया बेझिझक पूछें। ये जूनियर आपको वह सब कुछ बताएगा जो वह जानता है। हाँ, आकाश ने एक संतुष्ट रूप दिखाया और कहा, वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स क्या वास्तव में तुम्हारे द्वारा परिष्कृत किए गए थे? मैं इतने सारे लोगों के सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अर्जुन ने गर्व से कहा, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप महारानी राजकुमारी से पूछ सकते हैं। वह मेरे लिए गवाही दे सकती है। मैंने किया, लेकिन ये राजा अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि तुम एक डाउसोस ग्रेड अल्केमिस्ट हो। आकाश ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। एक पल के लिए रुक गया इससे पहले कि वह जारी रहा, भूल जाओ, चलो अभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। कुल मिलाकर कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल्स परिष्कृत की गईं? 4। वे कहाँ गईं? ईशानी राजकुमारी ने एक खाए, ऑक्टागोनल दूर की एक महिला शिष्य ने एक खाए, मैंने खुद एक खाए, और आखिरी भानु को दी गई। ओह,
ये सुनकर ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के तेजोमे ने अपनी भौहें उठाईं, एक आश्चर्य का भाव दिखाया क्योंकि वह भानु को देखने के लिए मुड़ा। भानु ने हल्के से उसे सिर हिलाया। तेजोमे तुरंत कान से कान तक मुस्कुराया क्योंकि उसने हंसते हुए कहा, आकाश सीनियर, भानु ने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल प्राप्त की जिसे उसका अपना अवसर माना जा सकता है। मैं आकाश सीनियर से विनम्र होने के लिए कहता हूँ, ही। आकाश ने उसे देखा लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय अर्जुन की ओर मुड़ा और पूछा, जो तुमने कहा उसके अनुसार एक भी एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल परिष्कृत नहीं हुई थी। अर्जुन शर्म से लाल हो गया और कहा, आकाश मास्टर, एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल्स की उस भट्टी को परिष्कृत करने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा और मैं लगभग विफल हो गया। अंतिम क्षण में 4 गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम होना पहले से ही स्वर्ग का आशीर्वाद था। तुम और क्या चाहते हो? एक पल के लिए सोचने के बाद उसने जारी रखा, परिष्करण के बाद स्पिरिट पिल्स सभी मेरी पिल फर्नेस में संग्रहित थीं और लेन देन सभी की आंखों के सामने किया गया था। सभी स्पिरिट पिल्स वास्तव में खपत हो चुकी हैं। आकाश मास्टर ने पहले मेरी अंतरिक्ष वलय की जांच की थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला, है ना? आकाश ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अच्छा, 4 गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए तुमने अपनी ताकत के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर पिल्स ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक एम्परर ग्रेड अल्केमिस्ट भी परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकता है। चूंकि स्पिरिट पिल्स का ठिकाना निर्धारित किया गया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अनुवादित पात्रों की सूची। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।